हेलो, गुड इवनिंग सभी लोगों को। कैसे हैं आप सब? कल एक क्वेश्चन रह गया था, उसको पहले हम देख लेंगे। यही वो क्वेश्चन है जो आज के सेट में भी दिया गया है। यही क्वेश्चन आज के सेट में भी है और यह 33 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो कल हमने बताया था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एरर है कि मेरे पास उस समय ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं था। तो यहाँ पर समस्या क्या है कि ये सवाल में आपको -2 लिखने हैं। यहां पर जो है -2 रहेगा आपका, तब जाकर यह जो है सही हो जाएगा। यही आपका जो है सेट नंबर कितना है, 256। 256 जो कल हम लोगों ने किया था इसका, और यहां पर आपको जो है -2 लिखने होंगे, तब जाकर यह बैलेंस हो जाता है। जैसे आप यहां -2 रखिएगा तो आपको -5 मिलने वाला है, -5 आपको मिलने वाले हैं। -5 अब जाके आप कैलकुलेट करोगे तो 5p-15 और फिर जो है यह जो है आपका -5a हो जाएगा, -5a और -5 हो जाएगा। तो हमारा यह 0 हो जाएगा, 5b-15। और यहाँ पर जो है आपको ये कट करना पड़ेगा, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, +5a और +5 हो जाएगा। तो 5a + 5b और 15 में 5 जाएगा तो आपके 10, यानी a + b आपको कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएंगे। तो कल इस क्वेश्चन में एरर था, चूंकि उस समय मेरे पास ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं थे। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, हाँ, क्वेश्चन मिस्टेक था। यही आज ही भी है, यही क्वेश्चन जो है आज है। और वह जो है किस ऑप्शन में, किस क्वेश्चन में है, 33 नंबर क्वेश्चन। आप देखो यहाँ 33 नंबर क्वेश्चन में सेम आज फिर से दिया गया है। 33 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 ये रहा आपका। तो देखो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर पहले से माइनस दिया हुआ है। तो आप समझ गए हैं, इस क्वेश्चन को उसी प्रकार से बनाना है जैसे कल हमने बनाया था, और सेम इसका भी आंसर वही आएगा क्योंकि डाटा ही सेम है। ठीक है, तो डाटा ही सेम है यहाँ पर। इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है पहले क्वेश्चन से चलते हैं, पहला क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां से। तो आज का सेट हम लोग का क्या है, 257 नंबर। आप लोगों ने टेस्ट दिया होगा और बेहतर ही मार्क्स लाए होंगे सारे बच्चे, क्योंकि जो है सारे बच्चे अब जो है लगातार स्टडी करना शुरू कर दिए हैं और बेहतर बनते जा रहे हैं सभी लोग। जितने भी मेरे साथ तो जो भी बच्चे संपर्क में आते हैं, तो उनका जो है अभी फिलहाल जो है लगभग जो है 40 क्वेश्चन में आपका 32, किसी का 30, किसी का 35, यही सही चल रहा है। तो सबसे पहले 5 थे 15, एक 16 बटे आपके कितने हो जाएंगे, 16/5 और +3/5 हो गए आपके। ठीक है, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 5/8 हो जाएगा ये ऊपर का। और यहाँ 8, एक 9/8 हो गए। फिर उसके बाद डिवाइड है हमारा 5/8 हो गए, प्लस अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो प्लस हो जाएगा, यह जो है 3 ऊपर चले जाएंगे और 8 आपके नीचे हो जाएंगे। यह जो है इनटू में जब आप बदलोगे तो वह ऊपर चला जाएगा। तो यहां पर जो है सबसे पहले 16 और 3 हो गए 19, 19 और ये 5 खत्म, तो ऊपर बच गए 19/8। नीचे की अगर हम बात करें तो 8 8 कैंसिल हो जाएगा, यानी 9/8 बचेंगे नीचे। यह पूरा पोर्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर 8 नीचे 8, 8 8 आपका कैंसिल हो गया। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 19/9 हो जाएंगे, जो कि आपके सी नंबर ऑप्शन में दिए गए। सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, सारे बच्चों से अनुरोध है इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। और मुझे लगता है कि कल जैसे 30-35 बच्चे लाइव थे इसमें, तो लगातार मैं चाहता हूं कि उतने ही बच्चे बढ़े लेकिन घटे नहीं भाई। तो आपको जो है आप कॉन्सेप्ट आप देख रहे होगे, एक सप्ताह में आप तरह तरह के कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है, निम्न में कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या है? सबसे पहले आपको दिया कितना है, 101 - 99। देखो भाई, वो ले लिया हमने, इसको रखा। इसके बाद 301 -√299, और फिर इसको रख लेते हैं 401 -399। ठीक है, तो अब जो है इसका थ्योरी क्या होता है भाई, इसे हमें रूट में निकालने की जरूरत नहीं है। अगर जो है नोट कर लेना है, कह रहा है कि यदि यदि रूट के अंदर की राशि, रूट के अंदर की जो राशि है, रूट के अंदर की जो राशि है, अंदर की राशि का डिफरेंस का अंतर
अगर सेम हो यानी समान हो, तो आप देखो समान है कि नहीं है भाई। दो का गैप, दो का गैप, दो का गैप, सब में दो दो का आपका गैप है। ठीक है, तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं, ऐसे सवालों में मेरे दोस्त जो छोटा दिखता है, जो छोटा दिखता है, जो छोटा दिखता है वह बड़ा होगा, मैक्सिमम हो जाएंगे। और जो बड़ा दिखता है, जो बड़ा दिखता है वह आपका जो है मिनिमम हो जाएगा। कंडीशन है आपका डिफरेंस सेम होना चाहिए। कंडीशन क्या है कि डिफरेंस आपका सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तब ये रूल आपका अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जो है सबका डिफरेंस सेम है। अब यहाँ जो है हमको सबसे छोटा ये बंदा दिख रहा है, तो यह जो है लार्जेस्ट नंबर हो जाएंगे, और यह जो है सबसे बड़ा दिख रहा है तो यह स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। यानी हमको क्या पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट पूछ रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन होगा। बनाने की जरूरत नहीं है इस सवाल को। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं बगल में लिख लेना है, और कभी कभी प्लस रहते हैं तो वह ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर भी तोड़ना पड़ता है। यहाँ जो है माइनस है, ठीक है, माइनस है, यानी जो है आपको हमेशा माइनस रहेगा। तो इस रूल को लगाना है डिफरेंस अगर सेम रहा तो। यहां पर जो है पी क्यू आर 60 डिग्री दे रखा है, पी प्लस क्यू प्लस आर हमको 60 डिग्री दे रखा है, और ये वेरिएबल में है, और हमारा जो आंसर जो है वह न्यूमेरिकल वैल्यू में है। न्यूमेरिकल वैल्यू में है तो इसका मतलब है कि हम किसी एक बंदे को जो है 60 रख लेते हैं और बाकी को 0 कर लेते हैं। किसी भी एक बंदे को यानी आर को हम 60 रख लेते हैं, बाकी को जो है यानी पी और क्यू दोनों को हम 0 डिग्री ले लेते हैं। 0 डिग्री ले लेते हैं तो हमारा जो है यह सबसे पहले इधर वाला पोर्शन जो है, इधर वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन अगर क्यू आप लिखते हो साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, और 0 से आप कोई भी टर्म को गुना करोगे तो आपका 0 हो जाएगा। तो ये सारा खत्म हो गया आपका। अब मेरे पास इतना टर्म बच गए, इसी को बस सॉल्व करना है और उसका आंसर आ जाएगा। कॉस क्यू यानी जो है 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री 1 होते हैं। कॉस आर यानी 60 डिग्री, 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो जाता है। कॉस पी यानी कॉस 0 1, और साइन 0 मतलब 0। तो यहाँ जो है आंसर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ आंसर 1/2 आ जाएंगे, जो कि आपके किस ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ए नंबर ऑप्शन में दिया गया। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक आप इसे बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज नहीं दिया गया है, फिर भी जो है एंगल एबीसी का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो कोई भी चीज इसमें नहीं दिया गया है, तो हम सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे। ये मेरा जो है एक ट्रायंगल हो जाएगा, इसका नाम ए बी और सी दे रखा है। कहा रखा है कि एडी परपेंडिकुलर बेसी, एडी जो है परपेंडिकुलर है बीसी पर। ठीक है, देख लेना भाई, यहां पर परपेंडिकुलर हमने खींच लिया इसको। ठीक है, परपेंडिकुलर, तो यहां पर जो है 90 डिग्री बनना तय है, इतना तो फिक्स है। और बी से अगर हम जो है यहां पर बी से बीई, यहाँ एडी हमने खींचा, ये भी यहां भी 90 डिग्री बनना तय है। तो कह रहा है कि एफ पर काटते हैं, ये जो बंदा है एफ पर कट करता है, बी एफ ए सी के बराबर हमको एक कंडीशन दे रखा है कि बी एफ जो है यह पूरा जो है ए सी के बराबर है, यानी बी एफ आपका जो है ए सी के बराबर है। ये बात आप समझ लो, ये पूरा जो है बराबर है आपका, एक ये कंडीशन दे रखा है। तो यहां पर जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब जरा सा सोचो, हम इसको एफ मान लेते हैं। ध्यान से देखिए, इसके सिवा कुछ डाटा नहीं दिया हुआ है। इसको अगर हम एफ मान ले, ध्यान से समझिएगा, एफ मान, ये अल्फा अगर हमने मान लिया, ये मेरा 90 डिग्री, तो इस ट्रायंगल में ये एंगल कितना होगा, तो आप कहोगे 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा हो जाएंगे। चलिए, इतनी बात हो गई। अब जो है ये अगर अल्फा आपने मान लिया तो ये तो अल्फा होगा ही होगा। क्यों, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जब आप क्रॉस करते हो तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तिरछाभिमुख कोण जिसको हिंदी में कहते हैं, अल्फा अल्फा हो गया ये 90। तो मेरे दोस्त यह कितना हो जाएगा, तो यह वैल्यू हो जाएंगे 90 माइनस अल्फा। 90 माइनस अल्फा, यहां तक बात आ गई, समझ में आ रहा होगा सभी बंदों को। तो यहां पर जो है ट्रायंगल ए डी और सी की बात करें तो यह मेरा 90 माइनस अल्फा हो गया, और ये 90 डिग्री, तो ये कितना होगा। इस ट्रायंगल में आप बात करो, पूरे ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं एडीसी की,
अगर ये 90 माइनस अल्फा, ये 90, तो ये अल्फा होगा कि नहीं होगा। तो ये यहां तक हमने कर लिया। अब आप ध्यान दो, इतनी बातें जब हो गई तो आप ट्रायंगल पर ध्यान दो, एडीसी पर। एडीसी आप देखो, इसके सामने में जो है कौन है, एसी है। और इस ट्रायंगल पर हम बात करते हैं, इस ट्रायंगल पर हम बात करते हैं, क्योंकि यही उसके बराबर एक दिया हुआ है पॉइंट बस। तो इसके सामने में है बी एफ, यानी जो है आपका एसी हो गया, एसी हमारा, तो यह बी एफ यानी जो है बी एफ, और बीच में आपका डी रहेगा। तो यह जो है ट्रायंगल को आप क्या बोल सकते हो, देखो यहां पर ये क्या है, अल्फा है, तो ये आपका अल्फा है। यानी एफ जो है किसके बराबर है, सी के बराबर। एफ जो है सी के बराबर है। 90 माइनस अल्फा, यानी ये आपका 90 माइनस अल्फा। तो कम से कम दो एंगल तो बराबर होता है तो सिमिलरिटी का रूल लगने लगता है, ठीक है ना। यहां तो तीनों एंगल हमने बराबर कर लिया है, तो यहां पर जो है आपका ये सिमिलर हो जाएगा, सिमिलर आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो सिमिलर जब हो जाता है तो हमारा सिमिलरिटी का रूल क्या कहता है कि जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो प्रोपोर्शनल के फॉर्म में होंगे और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी जो है वह इक्वल हो जाएगा। यानी जो है आप कह सकते हो कि एडी बाय बीडी। जैसे लिखने में सावधानी बरतनी होती है, कंग्रुएंट ट्रायंगल और जो है सिमिलर ट्रायंगल में आपको लिखने में थोड़ा सा सावधानी लिखना होगा। तो एडी इधर से लिखे तो उसके बाद उधर से बीडी ले लिए, यहां से हमने क्या लिया, डीसी हमने लिया, तो उधर से डीएफ ले लिया, और फिर उसके बाद एसी, यहां से बीएफ हमने ले लिया। यहां इतना प्रोपोर्शनल के फॉर्म में सिमिलरिटी से हम जान चुके हैं। अब मेरे पास एक कंडीशन क्या दे रखा है कि बीएफ जो है एसी के बराबर है। बीएफ जो है एसी के बराबर, मतलब ये दोनों बराबर है। तो बराबर है तो रेशियो कितना का चलेगा मेरे दोस्त, 1:1 का चलेगा। आप कह रहे हैं कि बीएफ एसी के बराबर है, इसका मतलब एसी बटे बीएफ आपका कितना है, 1:1 है। सिंपल सी बात है, 1:1 यहां पर दे रखा है। तो यह जो है अगर 1:1 है तो ये भी 1:1 है, ये भी 1:1 है। ये अगर इसके बराबर है तो ये इसके बराबर है, एडी भी आपका बीडी के बराबर है, यानी जो है एडी हमारा बीडी के बराबर आ गया। अब आप देखो, एडी यहां से लेकर यहां तक एडी बीडी के बराबर है, यानी अब जो है अगर हम थोड़ा सा इसको ऐसे कर ले, बी डी और ए, यह जो है दोनों बराबर है, ये 90 डिग्री है, तो बाकी दोनों मिलकर 90 डिग्री बनेंगे। चूंकि ये दोनों बराबर है तो आमने सामने बराबर होगा, यानी ये 45 डिग्री, तो ये भी मेरे भाई 45 डिग्री होगा। बस आपसे यही मांग रहा था कि ए बी सी का वैल्यू बताओ। एंगल ए बी सी का वैल्यू कितना डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री, यानी बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप जो है यह पूरे रीजन के साथ आप समझ गए होंगे कि किस कंडीशन के तहत वह 45 डिग्री हो गया। इसका आंसर जो है बी नंबर ऑप्शन। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, सिर्फ एक क्लू दिया हुआ था, उसके माध्यम से सारी चीजें निकालनी थी। आगे बढ़ते हैं। ये सब क्लास 9th वाला जो है एनसीईआरटी वगैरह सब पढ़ोगे, या फिर आर डी शर्मा बुक, वहां सब मिलेंगे ये सब क्वेश्चन। तो चूंकि 9th 10th भी हम बहुत दिन पढ़ाए हैं, समझ रहे हो ना, 9th 10th एकेडमी वाली की बात कर रहे हैं, 9th 10th 11th 12th 2012-13 तक तो लगातार हम अपने डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाए ही हैं। तो इसके कारण जो है बहुत चीजें हमें भी याद है। क्वेश्चन आपको आर डी शर्मा के बुक में मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th क्लास में कह रहे 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली धारा में एक मोटर बोट 12 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाती है। धारा के विरुद्ध जाना है और यह गति से चलने वाली धारा में, यानी ये धारा का जो है एस का जो है वैल्यू दे रखा है 3। तो हमें बी का नहीं मालूम, तो बी -3 हो जाएंगे। अगर आप अपोजिट में चलोगे तो बी -3। अब वापस भी आना है, वापस भी आना है, यानी 12 किलोमीटर फिर वापस आना है, तो वह आप चलोगे धारा के साथ। ऐसा करने में उसे 60 मिनट लग जाते हैं। 60 मिनट कहने का मतलब 1 घंटा आपको लग जाता है। 1 घंटा मैंने यहां पर लिख लिया है। अब जो है यहां पर बी ऐसा कौन सा वैल्यू रखेंगे, बी, अरे यार ये तो अजीब दिया हुआ है, तब तो जो है यहां पर हम सोच भी नहीं सकते। ऑप्शन जो है आपके जो है अजीब व गरीब टाइप के हैं, तो आपको जो बस डिटेल में जाना पड़ेगा। तब 12 हमने कॉमन ले लिया और उधर भाग दे दिया, तो 12 1/12 हो गए। इधर हो गए आपके b+3 b-3, तो आपके ऊपर हो गए 2b, और यहाँ b² -9 एलसीएम लेकर। तो यहाँ पर जो है 12 दूने 24, यानी इक्वेशन क्या बनेगा, b²। अब 12 दूने 24 b इधर आ जाएंगे और -9 = 0।
तो यह मेरा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, यह मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पर आ गए। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसको तोड़ना है और तोड़ने के लिए हमें जो है x बराबर यानी b बराबर डी पहले निकाल लेते हैं। डी बराबर क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4a और c। 24 के स्क्वायर 576 हो जाएंगे और प्लस 9 चौका 36 हो जाएगा। तो ये हो गए आपके 12, यही न हो गया, 9 चौका 36 और 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 6 हो गए 12 और 7 3 10 1 11 और 5 1 6, 612 हो गए। बी बराबर यानी माइनस बी एक्स बराबर माइनस बी यानी माइनस 24 प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी के जगह पर 612 और बटे कितना मेरा भाई 2a, ए के जगह 1 हो जाएगा, इतना वैल्यू हो जाएगा। तो 24 है तो हम 2 से यहां पर डिवाइड कर सकते हैं, कोई टर्म हम निकाल सकते हैं क्या। यहां पर हमारा 24 हो गया प्लस माइनस 612 का मतलब क्या है, 612 का मतलब ऐसा क्या है उसमें, 4 अगर हम बाहर निकाल लें, 4 अगर बाहर निकालें 15 चौका 60, ये 153 हो जाएगा। तो 4 हम पहले बाहर निकाल लेते, ठीक है। और 153 का मतलब क्या है दोस्त, 153 मतलब 17 गुने आपके 9 हो गए, 9 चौका 36 यानी जो है इधर आपका 36 का 6 आपके बाहर हो गए, अंदर में रूट अंडर 7 बच गया, नीचे 2। अब आप 2 से इसे डिवाइड करो, आप इसे 2 से डिवाइड करो तो आपको क्या मिलने वाला है, 12 प्लस माइनस 3 रूट अंडर 17, 12 प्लस माइनस 3 रूट अंडर 17 मिल जाएंगे। और जो है माइनस वाला नहीं हो पाएगा क्योंकि 17 यही जो है ना, 17 आपका वैल्यू जो भी आवे वह 3 12 से जो है आपका निगेटिव आ जाएगा, प्लस वाला होगा। यानी जो है इसमें आंसर कितने होंगे, आज कुछ दिन पहले ये सवाल चला था मेरे ख्याल से, ये वाला आंसर हो जाएगा, माइनस वाला आपको छोड़ना पड़ेगा। 12 प्लस 3 रूट अंडर 17 इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप जो है 3 बाहर कर सकते हो ना, यही वैल्यू है ना, 4 3 12 और 3 यही सही है। तो ये सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन, बी नहीं होगा। एक बार जो है क्वेश्चन जो है चेक कर लेते हैं, यहां पर जो है आपका इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, बिल्कुल सही है। तो सी इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे क्योंकि ये सेम लिखा हुआ है ना, 4 3, इसका भी मतलब होगा हमारा क्या, 12 प्लस 3 रूट अंडर 17, या फिर इसी से आप 3 कॉमन ले सकते हो, इतना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब तक सवाल ऐसा क्या होता था कि यहां पर कोई वैल्यू पुट कर देते थे और LHS RHS बराबर कर देते थे, लेकिन यहां पर जो है ऐसा कोई भी वैल्यू रखने से, अगर हम बाय ऑप्शन भी चले तो हमको ज्यादा समय लगेगा इसके मुकाबले। इस क्वेश्चन का आंसर सी का करेक्ट आंसर, ठीक है। कह रहा है कि 22.5 मीटर ऊंचा तंबू एक अर्धगोले के ऊपर एक शंकु के छिन्नक के आकार का है, अर्धगोले के ऊपर ना, अर्धगोला लिए और उसके बाद जो है मतलब फिगर हमारा ऐसा चल रहा है ना, ये हमारा फिगर हो गया टाइप्स, अरे यार क्या, ये ऐसा चल रहा है हमारा। अब मेरा जो है यहां पर इस टाइप से एक बाल्टी हमको यहां दे रखा, बाल्टी टाइप, फ्रस्टम इसी को निकलते बाल्टी को, ये मेरा हो गया इस टाइप से, ठीक है। दिखने में अजीब फिगर लग रहा है ना, ये जो है हमारा इस टाइप का जो है यहां पर दे रखा है। तो अब हमको क्या कह रहा है, वृत्ताकार सिरों का जो व्यास है वह 21 है और फिर उसके बाद कितना है 39 है। मतलब जो है यह अगर रेडियस हम आर की बात करें, ये आर हो गया और ये छोटी आर, तो बड़ी आर की बात करें तो 39/2 हो जाएगा और छोटी आर की बात करें तो 21 बटे आपके 2 हो जाएंगे। यहां तक बात हो गई। 22.5 है टोटल, यहां से अगर हम जोड़ें तो 22.5 यहां तक आ जाएंगे आपके टोटल। अगर ये 21/2 है, 21/2 मतलब 10.5, अगर यह 10.5 है तो ये भी आपके 10.5 ही होंगे, क्योंकि जो है गोला का तो ऊंचाई होता ही नहीं है, रेडियस ही जो है उसका ऊंचाई हो जाता है, ठीक है। और ये क्लास जो है 10th क्लास में आपको मिलेगा मेंसुरेशन में, और आंसर आपने बिल्कुल सही दे रखा है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अभी भी ये क्वेश्चन क्लास 10th में दिए गए हैं, ठीक है। तो यह 10.5 अगर आप निकाल लेते हो तो यहां से यहां तक का वैल्यू कितना होगा, यहां से यहां तक 12 वैल्यू हो जाएंगे, 12 हो गए हमारे
और जो है मेरे दोस्त, अब जरा सा इसको और इसको घटा कर देख लेते हैं। यानी स्लेंट हाइट अगर आप निकालना चाहते हैं तो स्लेंट हाइट, क्योंकि जो है कपड़ा निकालना है यानी कर्व सरफेस एरिया निकालना है, आपको स्लेंट हाइट निकालने होंगे बाल्टी का। बाल्टी का स्लेंट हाइट होता है आर स्क्वायर, आर माइनस आर का स्क्वायर। यहां पर हमारे हो गए 12 का स्क्वायर और प्लस इस दोनों को अगर घटाया जाए, इसको और इसको घटाया जाए, 39 में अगर आप 21 घटा दो मेरे दोस्त, 21 घटा दो तो आपके पास 18 बच जाएंगे। 18 को अगर 2 से भाग दोगे तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा। 9 12 9 12 15 होते क्या, 3 4 5 9 12 15, बिल्कुल सही है। तो 15 इसका जो है स्लेंट हाइट निकल जाएगा। तिरछी ऊंचाई आपकी कितनी हो जाएगी, तो यह जो है आपका 15 आ जाएंगे। अब इस फिगर में कर्व सरफेस एरिया हमें चाहिए, अब जगह ही नहीं बचा है यहां पर। तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए CSA आपको जो है नीचे वाला यानी पाई आर स्क्वायर लेना होगा। पाई आर स्क्वायर नीचे से ना, तो पाई आर स्क्वायर और ये जो है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। और इसका जो है हमारा बाल्टी का जो है कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। पाई आर हो जाते हैं आर प्लस आर और एल, ठीक है। नॉर्मल हमारा पाई आर एल होता है तो उसमें आर प्लस आर जोड़ दे। तो यहां से आप पाई कॉमन ले सकते हो, 22/7 आप कॉमन ले सकते हो। तो आपके पास बचेगा क्या, 2 गुना 21/2, 21/2, 21/2 और प्लस आर। इस दोनों को अगर जोड़ दें आर प्लस आर, तो आप जरा सा देखो 60 का आधा कितना, 30 हो जाएगा। तो यहां पर हम 30 रख देते हैं। और स्लेंट हाइट मेरा कितना है, 15 आ गए। तो 22/7 इंटू, अगर आप यहां देखो तो 450 हो गए। और यहां आप देखो 2 कैंसिल हो गया, 441/2, यानी जो है कितना हो जाएगा, 900 ये हो जाएगा एलसीएम के बाद। एलसीएम के बाद आपके 900 और 441 यानी 1341 हो जाएंगे। तो 2 से इधर काट दिए, 11 से गुना करके फिर 7 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 11 से गुना करना इजी है, आप इतना कर सकते हो। तो यह 21072 2/7 आ जाएंगे। अभी भी ये क्वेश्चन क्लास 10th में, क्लास 10th में अगर आप जाओगे क्लास 10th में तो यह अभी भी क्वेश्चन है, ठीक है। 2107 2/7 आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो बहुत बेहतरीन सवाल था। ये सवाल आपने किया था क्या, जो टेस्ट बंदे दिए थे, क्या यह सवाल आपने किया था? बढ़िया सवाल में आप गिन सकते हो इसको। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय केसी सिन्हा के बुक में ये था, फिर उसके बाद हमने जो है खुद को अपडेट किया तो आर.जी. शर्मा वगैरह सब में है ये। एनसीईआरटी में तो रंगीन चित्र के साथ मिलेगा आपको ये। 5,000 की धनराशि के लिए 8% ब्याज दर अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले एक वर्ष के ब्याज के बीच कितना अंतर है? पहले हमसे पूछ रहा है कि 1 साल का आप बताओ, अब फिर पूछ रहा है कि हाफ ईयरली बताओ, ठीक है। तो रेट हमारा कितना है, 8%। तो हमारे पास जो है एन हमारा 1 साल के लिए, तो मेरा CI कितना हो जाएगा परसेंटेज में, 8% ही होगा। 1 साल के लिए मेरा जो है 8% ही रह जाएंगे। और जब हाफ ईयरली में आप जाते हो तो रेट को आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो 4%। और एन जो मेरा 1 साल है, तो 1 साल में आप कितनी बार जाओगे, 2 बार। बैंक में रख लो पैसा, आप 2 बार जाओगे। तो CI 2 बार के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है, 2R + R² / 100%। आप रख लो यहाँ पे 4% अगर रखोगे तो आपको 8.16% आ जाएंगे। इतना वैल्यू हमको मिल गया। इस दोनों के बीच डिफरेंस कितना का है, तो डिफरेंस आप बोलोगे 8.16% का डिफरेंस है। 1.6 8.1 डिफरेंस सिर्फ हमको लिखना था 0.16%। तो मुझे रुपया में CI जो है ये डिफरेंस कितने मिलेंगे, ये डिफरेंस मुझे जो है रुपया में कितना मिलेगा। तो मेरा प्रिंसिपल है 50,000 है और उसका 0.16% अगर हम करें, 2 जीरो आपका खत्म हो गया, पॉइंट हटा दिए, 2 जीरो 16 बचे, 80 रुपया जो है यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर साथ में देते चलो, जो भी बच्चे लाइव हैं देख रहे हैं तो उनसे अनुरोध करेंगे कि आंसर साथ में दो, अपना पेन पेपर मोड में आओ, ठीक है। हाँ, ये बात आपको जो है साथ में करनी चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि आखिर एक्चुअल में करना क्या है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहते हैं लाइव में जुड़े हुए जो टेस्ट नहीं देते हैं, डायरेक्टली लाइव में जुड़ते हैं। तो भाई डायरेक्ट बनाकर देखो भाई,
क्या आप कोई सवाल मेरे से पहले बना रहे हो? क्योंकि हमको समझाना है तो हमको तो जो है आप तक पहुंचना है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। आपको अपने से जो है करना है तो तुरंत आप आंसर बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी जो भी करना है, ठीक है। कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी में डीई क्रमशः भुजा ए बी और ए सी पर दिया हुआ है। तो हमने ले लिया ए बी सी और यहां पर हमने एक ले लिया डी और ई पॉइंट, और डी पैरेलल है बीसी के, ये भी कंडीशन कह दिया। डीई जैसे ही बोला डीई पैरेलल है बीसी के, तुरंत बोल देना है, कुछ भी सोचना ही नहीं है। ट्रायंगल एईडी, ठीक है, ट्रायंगल एईडी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एबीसी के, इस पर तो सोचना ही नहीं है भाई। पैरेलल जैसे ही कहा तो दो पैरेलल, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये कॉमन तो है। तो यहां सिमिलिटी का रूल लग जाएगा। सिमिलिटी का रूल क्या कहता है यहाँ पे, और कंडीशन क्या है, ये 8 है और ये 5 है। इसका मतलब जो है एरिया, अगर हम बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई की बात करें और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की बात करें, तो मेरा कितना हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएंगे। 25 और 64 इस क्वेश्चन का जो है मतलब जो है ये रेशियो आ जाएगा 25 और 64। तो हमको कह रहा है कि एईडी यानी 25 का जो वैल्यू आपको दे रखा है 45 उस क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो हमको कह रहा है एबीसी चाहिए, मतलब 64 चाहिए। ये स्क्वायर हमने कैसे किया आप जान रहे हो ना, दो ट्रायंगल में, दो सिमिलर ट्रायंगल में आप जो है एरिया जब निकालते हैं तो भुजा का स्क्वायर करते हैं। 64 तो 45 बटे 25 और गुना 60, ये मेरा क्या हो जाएगा 5 और ये मेरा 9 हो जाएगा। तो 9 चौके 36 हो गया और 9 चौके 54, 3 57। अगर हम 5 से भाग दें मेरे भाई, 11 पचे 55 लग जाएगा। 11 से शुरू होने वाला एकमात्र जो है यहाँ पे शुरू है 115.2, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बहुत सिंपल सवाल था। किसी कार्यालय में जो है ग्रामीण और शहरी कामगारों, केवल पुरुष और महिला की बात कर रहा है। अगर हम बात करें कोई अमाउंट, मतलब कोई नंबर है दिया हुआ, उसका जो है ग्रामीण को हम लिख देते हैं रूरल, रूरल, और इसको अर्बन बोलते हैं ना, शहरी को अर्बन, हाँ अर्बन ही बोल, ठीक है। तो रूरल की बात हो गई, अर्बन की बात हो गई। वहां पर जो है रेशियो दे रखा है 3:2 का। एक काम करते हैं, इसे 30 ले लेते हैं और इसे 20 ले लेते हैं, रेशियो तो बदलने वाला नहीं है। यानी हम मान लेते हैं टोटल मेरा कितना है 50, टोटल हम 50 मान लेते हैं, उस पर जो है यह सवाल को सॉल्व करते हैं। तो 30 और 20 हमारा हो जाता है। अब यहां से क्या बात कर रहा है, यहां पर बात कर रहा है कि ग्रामीण कामगारों में 20% जो है और शहरी कामगारों में 25% महिलाएं। अब इसमें मेल फीमेल की बात होगी, मेल फीमेल, यहां भी जो है आपका मेल और फीमेल की बात होगी। तो 30 का अगर 20%, मतलब 1/5 होता है 20%, तो यानी 6 गो जो है आपके क्या है महिला है, और बचे कितने 24, 30 में से 24 आपके बच गए, वो आपके मेल है। 25% मतलब 1/4, यानी 5 गो जो है फीमेल है तो 15 जो है मेल है, ये बात हो गई। तो पुरुषों का प्रतिशत इसमें पता लगाना है। पुरुष आपके पास 24 है और यहाँ 15, तो 24 और 15 कितने हो गए दोस्त, तो 24 और 15 हो गए आपके 39। 39 आपके पास है, टोटल कितने में से 50 में से, और इसी का जो है परसेंटेज हमें चाहिए। तो भाई 50 दूने और 39 दूने 78 हो जाता है, तो 78% इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। मुकुंद चौधरी 78%, 78% बिल्कुल करेक्ट आंसर। मुकुंद चौधरी उस दिन था जिस दिन एप्लीकेशन पर हम ले रहे थे, तो 55 नंबर सेट ना, उस दिन था ये लाइव में, और अभी तक जो है यूट्यूब पर अपलोड नहीं हुआ है, वो सिर्फ एप्लीकेशन पर हुआ है 255। इन्हीं बच्चों को जो है 255 चाहिए होगा, तो बहुत लोग मैसेज किया था, एक दो स्टूडेंट, तो वो जो है एप्लीकेशन पर है, या फिर जो है 1-2 दिन में अपना वो करेगा, यूट्यूब पर अपडेट कर देगा वो। एक लंबवृत्तीय बेलन, एक लंबवृत्तीय बेलन 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अगर रेशियो आप देखो 3:1 दे रखा है, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि जो है बेलन का जो आयतन कितना होगा, यानी जो है आयतन कितना हो जाएगा। आप लोग जल्दी से बताइए कि क्या आयतन इसका हो जाएगा। और एक बात आप इसमें याद रखो, एक बात अक्सर ये चीज पूछता है कि अगर टोटल सरफेस एरिया
और कर्व सरफेस एरिया। ये सिलेंडर की बात हो रही है, किसी और में मत लगाइएगा, सिलेंडर की बात हो रही है, बेलन की। अगर हमको 3:1 दे रखा है, ध्यान से समझिएगा, ये सेट कहाँ मिलता है? यह सेट आपको जो है ना प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर मिलेगा, या फिर जो है ऑनलाइन टेक्स्ट बुक करके कोई है, ऑनलाइन टेस्ट करके है, उस पे मिल सकता है भाई, या आप नंबर पे फोन कर सकते हो। तो जब आपको ऐसा दिया हुआ रहेगा कहीं भी, है ना, तब जो है मेरे दोस्त आर बराबर होते हैं 2, आर बराबर 2h होगा। और जब जो है टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, इस दो डाटा की हम बार बार क्यों चर्चा करते हैं, बहुत बैचों में भी की चर्चा किए हैं, तब जाके आपको h बराबर होते हैं 2। ये दो कंडीशन आपका कहीं पर आप लिख भी सकते हो, याद रखो इसको। निकालना भी बहुत आसान है, r बराबर 2h और h बराबर 2h, क्योंकि ऐसा जब रहता है r 2h के दुगना और h 2r के दुगना, इसलिए ये दोनों डाटा रेशियो बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है, आप निकाल भी सकते हो, कोई जरूरत नहीं है इसको। तो हम यहां पर जान चुके हैं कि r बराबर 2h होंगे। ठीक है, r बराबर 2h हो जाएंगे, या फिर अगर आप निकालना चाहते हो तो 2πr इंटू r प्लस h का वैल्यू, और यहां पर 2πrh आपको दे रखा है 3:1। 2πr आपका खत्म, कैलकुलेट करो, r प्लस h बराबर 3h, तो r बराबर आपके 2h आ गए, ये वैल्यू आपको मिल गया। तो ये यही चीज है भाई, इतना नहीं करना पड़े, या इतना भी मुश्किल नहीं है, एक लाइन तो आप कर ही सकते हो। बेलन का आयतन कितना होगा? आयतन के लिए हमें r चाहिए और h चाहिए, वॉल्यूम अगर निकालना है तो πr² h लगाना होगा। ठीक है, तो हमारे पास टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 पाई का वैल्यू रखना ही पड़ेगा, 2πr, r नहीं मालूम है, r के जगह हम 2h रख सकते हैं, इनटू r प्लस h, यानी 2h और h 3h हो जाएंगे, और बराबर जो है हमें जो है 1848 दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब यहां पर हम कैलकुलेट करके देखें तो कितना हमारा जो है h निकल के आएगा। 22 से अगर हम काटे, 22 से कट जाएगा क्या? पहले 4 से काट लेते, 4 चौका हो गए 16, 6 चौका 24 और 4 दूने 8। अब 22 से आराम से काट सकते हैं 21 बार में। ठीक है, 21 से ये 7 बार में, h गुना h² बराबर 7² यानी h बराबर आपके कितने आ गए? 7 आ गए। h जब 7 आ गया तो रेडियस आपके कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। तो h हमारा 7 आ गया, रेडियस हमारे कितने हो गए? 14 हो गए। ठीक है, अब यहां पर वॉल्यूम निकालना है, तो आपको पता है ना, वॉल्यूम में नीचे वाला जो है सर्किल की तरह उसका बेस होता है। एक सर्किल में जब r हमारा 14 होता है तो बताइए πr² कितना होता है? कोई आदमी बता सकता है क्या? r जब 14 होता है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? एक झटके में कोई आदमी बता सकता है क्या? 616 होते हैं। ठीक है, 616 होते हैं, तो हमने यहाँ 616 डायरेक्ट रख दिया है। आप πr² लगाओ भाई, और h का वैल्यू मेरा 7 है, 7 से आप मल्टीप्लाई करो तो 4312 हो जाएंगे, यानी बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो, अगर ये आप जान रहे हो और अगर ये बात आप जान रहे हो, देखो यहां से इतने की तो जरूरत ही नहीं है, हमें डायरेक्ट हमने अप्लाई करना है, 3 लाइन में ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका। तो कुछ चीजें जो है आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है, कुछ चीजें जो है आपको करनी पड़ेंगी, मेहनत करना पड़ेगा। ABCD एक चतुर्भुज दिया हुआ है, कौन सा चतुर्भुज है नहीं मालूम है, लेकिन AB पैरेलल CD BC है, तो ये तो पैरेलल सिर्फ एक ही चतुर्भुज में हो पाता है भाई, या तो वो समांतर चतुर्भुज, ठीक है, और या समांतर चतुर्भुज में भी जो है वह पैरेलल होते हैं। ठीक है, या नाम लिखा होना चाहिए था, EF आर मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC एंड BD रिस्पेक्टिवली, यहां पर एक चतुर्भुज का नाम लिखा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो है पैरेलल की बात करें तो पैरेललोग्राम में भी आमने सामने का भुजा जो है, लेकिन उसमें आमने सामने की भुजा होती है। ठीक है, तो यह समलम चतुर्भुज हम ले सकते हैं, समलम चतुर्भुज हम ले सकते हैं। तो हमको कह रहा है कि AB और DC ये पैरेलल है आपके। विकर्ण AC की बात करें, और जो है ये तो कुछ दिन पहले ही सवाल बताए थे, ये जो है कुछ दिन पहले ही सवाल हुआ है,
ये किसी पॉइंट पर मीट कर रहा है, और फिर उसके बाद कह रहा है क्या कि जो है इसके जो मिड पॉइंट है, जरूरी नहीं है मिड पॉइंट ये हो, ये वाला कहीं पर रख लेते हैं, एफ हमको चाहिए, ठीक है ना। एफ बराबर हम लोग जानते हैं हाफ इंटू ए बी माइनस सी, ये हम लोगों ने पर रखा है। तो हमारा जो है यह वैल्यू कितना दे रखा है 18, और ये वैल्यू दे रखा है 6, तो यानी 18 और 6 का डिफरेंस कितना होगा 12, 18 माइनस 6 12, 12 का आधा कितना हो जाएगा 6, यानी ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर, ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो। ठीक है, आगे बढ़े, बहुत सिंपल सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर विपरीत दिशाओं में आती हुई प्रत्येक 160 मीटर लंबाई वाले दो रेलगाड़ी एक दूसरे को 9 सेकेंड में पार कर जाती है, लेकिन इस रेलगाड़ी की दोनों रेलगाड़ी में से किसी की जो है स्पीड नहीं मालूम। अब आगे बढ़िए, यदि एक रेलगाड़ी ने 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकेंड में पार कर लिया, इसकी जो ये जो प्लेटफॉर्म है पहले वाले की चाल हम x मान लेते, ठीक है, दूसरे वाले की चाल हम y मान लेते, स्पीड, ठीक है। तो मेरे दोस्त पहला वाला क्या कर रहा है, पहला वाला जो है वह पार कर रहा है 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। तो प्लेटफॉर्म को जब आप पार करोगे तो रेलगाड़ी अपनी ही दूरी को तय करेगी, अपनी दूरी 160 है, 160 प्लस 200, और किससे भाग 9 ये 18 सेकेंड से, तो ये हमारा 360 हो गया, 18 से करोगे तो यह जो है आपके कितने आ गए 20 मीटर पर सेकेंड, और हमें एक्स वाई का ही रेशियो चाहिए, तो एक तो 20 मिल गया, ठीक है, वाई चाहिए हमें। तो अब जो है यह दोनों जो है इस पहले कंडीशन को फॉलो करेंगे, 160 और 160 कितने हो गए 320, ठीक है, 160 और 160। एक लड़का ने हमसे पूछा था सर 160 और 160 260 नहीं हो रहा है 160 160 320 होते हैं मेरे भाई 320 और कितने सेकेंड में 9 सेकेंड में आपको पार करना है, और उसकी चाल जो है क्या होगी, एक की x और दूसरे की y, एक का तो 20 हमें मिल चुका है, दूसरे का y हो जाएगा। तो यहां से अगर हम भाग देना ये घटाना शुरू करें तो 9 दूनी 18, 180 घट जाएगा इधर आके, 320 बटे 9 माइनस 20 हो जाएंगे, तो 180 हमने घटा लिया, 180 घटा लिया तो हमारे पास 140 बटे 9 बच गए। इस y का जो वैल्यू है हमें 140 बटे 9 मिल गया, 0 0 कैंसिल, 2 से अगर 7 काट दे तो 9:7 इस क्वेश्चन का सही आंसर बी हो जाएंगे। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर, मुकुंद चौधरी 9:7, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल आपका सही आंसर। एक आयत जिसकी भुजाओं की लंबाई 24 और चौड़ाई 7 दे रखा है, तो उस पर वृत्त खींचा गया है, मतलब उसके बाहर से वृत्त खींचा गया, यानी सरकम जो है सर्किल है आपका, यानी जो है बाहर से एक सर्किल है और अंदर में भाई साहब बैठे हुए हैं। इसका जो है हमारा दे रखा है 24 और ये जो है वह 7 दे रखा है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट जानते हो, 7 24 25, यानी उसका जो डायमीटर है वह क्या हो जाएगा, वह मेरे भाई वह 25 हो जाएंगे। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएंगे 25/2, रेडियस 25/2, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर, यानी 25/2 और गुना 25/2। हालांकि यहाँ पाई का वैल्यू 3.14 दिया हुआ है, लेकिन आप देखो जो है पाई 22/7 रखेंगे, 3.14 को गुना करने में बड़ा दिक्कत होता है, ठीक है ना, तो देखेंगे उसकी का आसपास ढूंढेंगे भाई। तो हमारा यहां पर क्या हो जाएगा 22 गुने 2 से अगर हम इसको काट दें तो यहाँ 11 गुना 625 हो जाएंगे ना, और 14 से हम डिवाइड करेंगे, तो 625 गुना 11 मतलब 5, 5 2 हो गए 7, और एक खत्म, 6 2 हो गए आपके 8, ठीक है, 6 2 हो गए आपके 8, और ये 6 8 7 5, और एक 14 से भाग दो, तो आप जरा सा देकर देखो, 14 चौके कितना हो गया 56, 4 बार में लगेगा, 4 से तो बहुत लोग शुरू हो रहे हैं, 56 लग गए, हमारे पास 127 बच गया, 14 नमा 126 होता है, एक बच गए 15, यानी 491, 491 के आसपास तो यही ना है, 490, तो हम लिख लेते हैं यहाँ कि यहाँ पर जो है वो पाई का वैल्यू उतना रखने बोला था 3.14, लेकिन हम जबरदस्ती पाई 22/7 रख दिए, तो आप रखो यहाँ पर 490.62, ठीक है, अप्रॉक्स में ले लिए, हाँ 491 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि जो है 22/7 रखेंगे तो, लेकिन हम जो है 22/7 रखने से होता क्या है, देख रहे कैलकुलेशन हमसे संभव हो पा रहा है,
वो 22/7 रख के देख लिया, उसके बाद जो कोई ज्यादा गैप भी देख रहे हो, गैप बहुत ज्यादा है तो हम इसको रख के उसको ढूंढ सकते हैं, ठीक है। और अगर इसको रखेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 491 पॉइंट समथिंग आ रहा है, हम इसके करीब लिए हुए हैं। थोड़ा सा जो है पाई और 3.14 में डिफर हो ही जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें चतुर्थांश पहले क्वाड्रेंट में है तो थीटा जो है 0 से 90 तक तो होगा ही होगा। तो 0 से 90 तक में हम किसको वैल्यू पुट कर सकते हैं भाई, इसका वैल्यू रख के जो है इसको आंसर लाया जा सकता है। अगर हम 0 रखें तो भाई नहीं संभव है, 30 रख दे, 30 पे भी नहीं संभव है, 45 रूट में आ जा रहा है, 63/4, 7/4 प्लस 4√3/4, 4 खत्म, 3 इधर फ्रैक्शन में आ जा रहा है, नहीं हो पा रहा है। चलिए नहीं हो पा रहा तो डिटेल में चलते हैं। तो 7 में से 4 उसको दे दिए तो मेरे पास बच गए 3 साइन स्क्वायर थीटा, और 4 को जो है हम उसको दिए हुए हैं ना, 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 5। तो ये बंदे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। तो 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 5 में गया, 5 में 4 गया तो 1 बच गई, यानी जो है साइन थीटा का जो वैल्यू आ गया 1/√3 आ गया। 1/3 हुआ तो स्क्वायर रूट निकाल लिए तो हमारा जो है 1/√3 हो गया, ठीक है। तो इतना वैल्यू जब हमें मिल चुका है तो हम जो है एक ट्रिपलेट को कंप्लीट करते हैं, 1√3, और ये मेरा कितना हो जाएगा, 3 में अगर 1 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा। अब यहां से सबका वैल्यू निकाल लेते हैं। √3 और सेक थीटा हमसे बात कर रहा है तो सेक थीटा मतलब हो जाता है कर्ण बटे, यानी √3/2, √2 हो जाएंगे, प्लस टेन थीटा मतलब जो है आपका 1 ये थीटा लिए हुए तो 1/√2 हो जाएंगे आपके, और 2√2 तो इसको उलट दीजिए तो यह √2 हो जाएगा, माइनस √3, और कॉस अगर ले तो √2/√3 हो जाएगा, √2/√3 हो जाएंगे, √3 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर 4 हो गए, 4/√2, और नीचे मेरे भाई साहब कितना हो गए, तो 2√2, 2 में हम √2 घटा रहे हैं, 2 में √2 बाहर ही ले लो, बचेगा √2 - 1, समझ रहे हो ना, ठीक है। ये √2 हमने बाहर निकाल लिया तो बचा √2 और -1, ठीक है। अब मेरे भाई यह जो है कट जाएगा आपका, √2 2 होता है, 2 से कट गया। अब रेशनलाइज करोगे तो √2 + 1 नीचे रहेंगे, और नीचे तो हमारा ये ऊपर चला गया प्लस वाला, नीचे तो 1 हो जाएगा आपका। यही आंसर है इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो, बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो, ठीक है। एम के करेक्ट आंसर 14B, हाँ बिल्कुल, जिन्होंने भी बनाया है आंसर साथ में देते चलिए। 10,000 के मूल्य में 2 वस्तु आपको ए और बी खरीदनी है, कितना का पड़ेगा, मतलब पहला और दूसरा कितना कितना पड़ेगा ये नहीं मालूम, पहला लेकिन 15% के प्रॉफिट पर, तो यहाँ पर एलिगेशन लगाना जो है ज्यादा इजी पड़ेगा, और ये 10% आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इस पूरे सौदे में कोई लाभ या हानि नहीं हुई है, मतलब 0 हो गए, 0% हो गए। तो यहां पर जो है 10 हो गया, यहां 15, मतलब रेशियो कितने का, 2:3 का रेशियो हो गया। अगर हम इस दोनों को मिला लें तो यह सीपी बन जाएगा 5, 5 का वैल्यू कितना हो गया, 10,000, 10,000 आपके दे रखे हैं तो एक का वैल्यू 2,000 आ जाएगा, हो गए हमारे। अब कह रहा है कि हमें जो है ए वाला चाहिए, ये ए का था और ये बी का, ए का कितना है 2, तो 2 का वैल्यू निकाल लेते हैं तो 4,000 आ जाएगा, ये मेरा जो है ए का सीपी आ गया, ठीक है। अब हमें ए का ही एसपी चाहिए, ए का एसपी चाहिए, एसपी बराबर होता है सीपी, और कितना प्रॉफिट था भाई 15%, 115% आप निकाल दोगे, 2 0 मेरा खत्म हो जाएगा, 15 चौका 60, यानी आपके जो है 100 लास्ट में हो जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एलिगेशन मेथड सबसे आसान मेथड होगा अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, क्योंकि यहां पर कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं दिया गया। ओ केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास ए बी है और सी डी इस तरह जीवा है, यह एक समलंब बना दे रहा है, मतलब अगर हम जो है यह रखे, इसका नाम उसने रखा ए बी, और ओरिजिन मतलब जो है यह 0 केंद्र से जा रहा है, सी डी इस तरह जीवा रखना है कि ए बी सी डी, यह जो है मेरा क्या हो जाना चाहिए, समलंब जैसा बन जाना चाहिए, ए बी और सी और डी,
ABCD यहाँ पे नाम दिया गया है कि यहीं पर रहेगा। ट्रेपीजियम हो गया, BAC 40 डिग्री दे रखा है, BAC। अब यहाँ ये हमारा कितना दे रखा है 40 डिग्री, ध्यान से समझिएगा। 40 डिग्री दे रखा है तो कह रहा है CAD बताइए, CAD ये वाला एंगल हमको ढूंढना है। तो आप बताओ, एक बात हमें बताओ, अगर जो है अगर ये सेंटर से जा रहा है यानी ये डायमीटर है तो ये कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ठीक है, 90 डिग्री आपके बन गए। ठीक, अब जरा सा आप देखो 90 डिग्री ये बन गए और ये दोनों क्या है, AB जो है पैरेलल है CD के, पहले से ही वो बोल रहा है। तो पैरेलल जब रहेगा तो दो पैरेलल लाइन को आप इंटरसेक्ट लाइन काटता है तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अगर ये 40 है तो ये भी 40 होंगे, बिल्कुल होगा। तो ये पूरा ओवरऑल जो है हमारा कितना हो गया, 130 हो गए। 130 और इसको अगर x मान ले तो 130 प्लस 40 प्लस x, ये दोनों मिलके कितने बनेंगे 180। क्योंकि जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो है अपोजिट एंगल, क्या चीज कैसे हुआ, क्या चीज कैसे हुआ, जल्दी बोलो सत्यम यादव जी, जल्दी बोलो क्या चीज कैसे हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, तुम कमेंट करना फिर बैक आकर हम समझा देंगे। तो यहां पर जो है ये 90 डिग्री अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, यह जो है हमारा बराबर हो जाएगा इसके अल्टरनेट एंगल के कारण, और ये दोनों एंगल हम जोड़ लेंगे तो वह 180 के बराबर होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का जो सम होता है 180 होता है। तो ये तो हमारे हो गए 170 प्लस एक्स बराबर 180, एक्स बराबर मेरे कितने हो गए 10। क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह बी नंबर ऑप्शन हो, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, क्या चीज कैसे हुआ जल्दी बोलो भाई, तो लिखने में ही देर लगा रहा है भाई। टाइपिंग में लड़का को जो है स्पीड रहना चाहिए भाई, समझ रहे हो, टाइपिंग के तुम्हें बहुत जरूरत पड़ती है ना भाई। A+B 26 दिया 78 2 80, 80/3 हो गए। और B+C हमारा कितना हो गया 48, A+C हमारा कितना हो गया 30। अगर इस तीनों का जो है अगर हम एलसीएम निकालें, एलसीएम और निकालने आता है ना, हमें तैयारी कैसे स्टार्ट करनी चाहिए सर, आप सर डिस्कशन फास्ट कर देते हैं। अच्छा डिस्कशन देखो रे भाई, अब तक मेरे ऊपर जो है इल्ज़ाम था कि ये बंदे बहुत स्लो कराते हैं, और जो है आज अजीब अजीब भांति प्रकार के लोग हैं धरती पर, जो है अजीब व गरीब है, ठीक है ना, कह रहे कि फास्ट करा देते हैं। फास्ट कैसे संभव है भाई, आज क्वेश्चन इजी है, कल देखा था 2 घंटे लगे थे, आज क्वेश्चन इजी है। इन सब चीज़ों को अगर आप नहीं जान रहे तो इसका मतलब आपका फाउंडेशन कमज़ोर है, ठीक है। 80/3 हमारा है, 80/3, और ये 48/1, और ये 30/1। अगर आप इसका एलसीएम लेना शुरू करोगे, ऊपर का जो है आप लोगे एलसीएम और नीचे का क्या लोगे एचसीएफ, ऊपर का एलसीएम आप निकालोगे तो 240 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, नीचे तो कुछ भी है ही नहीं तो 1 ही रहेगा आपका, यानी इसका जो है 240/1 हो जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी जानकारियां हैं। 80/3 से भागा दिया जाए तो 3×3 9 हो जाएंगे, 48 से भाग दिया जाए तो 5 बार में करता है, और 30 से अगर भाग दिया जाए तो 8 बार में। ये तीनों का हमने निकाल लिया। अब हमसे कह रहा है कि ये अकेले उसी काम का 60% भाग को करने में कितना समय लेगा, यह आपसे बात कर रहा है। तो कितना समय लेगा ये आपसे बात कर रहा है ना। तो सबसे पहले ए की इफिशिएंसी चाहिए, ए की इफिशिएंसी निकलेगी कैसे, उसके लिए हमें ए बी सी की इफिशिएंसी चाहिए। ए बी सी की इफिशिएंसी कैसे निकलेगी, इन सब को जोड़ने से निकलेगी। तो 9 8 17 5 22 हो, लेकिन यह 22 किसका है, तो यह इन सब का है, मतलब 2 ए बी सी का 22 है, एक ए बी सी का कितना होगा, तो 11 हो जाएंगे। 11 इसका इफिशिएंसी है, ठीक है, 11 हमारा इफिशिएंसी। अब इस 11 इफिशिएंसी में से मतलब ए की इफिशिएंसी निकालना है, ए बी सी के इफिशिएंसी में बी और सी के इफिशिएंसी को घटाना होगा, मतलब ए की इफिशिएंसी 6 आ गई। अब ए को कितना समय लगेगा, समय बराबर वर्क, वर्क है 240 और 6 से भाग दे देंगे, क्वेश्चन का आंसर 40 डेज 60% है उसका,
तो 60%, 240 का 60% निकाल देते हैं और यह जो है इफिशिएंसी 6 से भाग दे देते। तो भाई 2 0 तो आपके खत्म हो गए, 6 6 भी खत्म, यानी कितने दिन में? 24 दिन में ये काम आपका खत्म हो गया। यानी सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, तो राजीव बाबू जो है तैयारी आपको इस तरह से शुरू करनी चाहिए। अगर आपका जो है पहले आपको ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि आप किस जगह पर खड़े हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जो है जिनका मैथ्स 11 12 तक तगड़ा है, तो उन्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन जो बच्चे शुरू से ही कमज़ोर हैं, तब फिर उसको जो है पहला सिद्धांत ये बनता है कि आप जो आपने सही से नहीं पढ़ा है पहले उसको कंप्लीट कीजिए। यानी 8 9 10 आप जो है वो बुक किस बुक से बना रहे हैं वो भी मायने रखता है। RD शर्मा बनाइए, KC सिन्हा बनाइए। वहाँ अगर आप जो है 2 महीने में कंप्लीट करके आगे बढ़ते हैं तो फिर एक फाउंडेशन कोर्स आपको लेना होता है पटना में या कहीं पर धरती के किसी कोने में अगर आप है, एक फाउंडेशन कोर्स परचेज करना होता है। उसके बाद जो है 1 साल उसमें टाइम लगता है। फिर उसके बाद आपको जो है अगर कोर्स 60% हो जाता है तो एक मॉक टेस्ट लगाना होता है। मॉक टेस्ट में ये देखना होता है कि आप कहाँ पर अभी भी है। अगर आप बेहतर पोजीशन पर है तो मॉक टेस्ट को आगे बढ़ाना है, और नहीं तो फिर जो है आपको सप्ताह में एक टेस्ट लगाना चाहिए जिससे आप में कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। अगर थोड़ा सा भी इंप्रूवमेंट दिख रहा है तो आपको सप्ताह में 2 टेस्ट लगाने चाहिए, जिससे जो है आपको बार बार पता चलता रहे कि आप कहाँ हैं, यानी किन चैप्टरों में आपको दिक्कत है। तो जैसे ही आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा ये चैप्टर में बार बार फंस रहे हैं, उस चैप्टर को घेरिए, अलग से जो है उस चैप्टर पर समय दीजिए, फिर से चीज़ों को रिवीजन कीजिए। और ज़रूरत है आपको जो है, चाहे वह PDF से पढ़ रहे हो या किसी बुक से, मेरे ख्याल से तो हम तो ज़्यादातर बुक से ही पढ़े हैं। जब तक हार्ड कॉपी नहीं रहती है मेरे से पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है, PDF तो मेरे पास ढेरों है, वहाँ से लगाना शुरू कीजिए। यही सिलसिला लगातार आपका कंटिन्यू रहेगा, तब जाके आप जो है एक लेवल पर पहुँचेंगे और वहाँ से लगातार आप हर एग्ज़ाम में रिजल्ट दे पाएंगे। ठीक है, तो इन सब प्रोसेस में सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर क्या कमी है उसको ढूंढना है, और उसको कोई और बंदा नहीं ढूंढ सकता है, वो काम आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, एक बिंदु से, यहां पर आप देखो क्लास 10th का ये सवाल है, एक बिंदु P से जो है एक मीनार के उन्नयन कोण इस प्रकार है कि उसकी स्पर्श जो है मतलब टेंजेंट यानी tan थीटा 3/4 दे रखी है। 560 मीटर इधर चलने पर, मतलब अगर हम यहां अल्फा मान ले तो हमारे पास जो है इसका वैल्यू tan अल्फा का वैल्यू हमको दे रखा है 3/4। ठीक है, ये बात हो गई। अब जो है अगर आप यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट पर अगर आ जाते हैं तो आप चल लेते हैं कितना, 560 मीटर। ठीक है, तो इसको बाद में हम लोग लिखेंगे क्योंकि रेशियो मेथड का सहारा लेंगे यहां पर। तो यह जो है एंगल हो जाएगा आपका बीटा, मान लेते हैं बीटा। तो हमको दे रखा है कि tan बीटा बराबर हमको कितना दे रखा है, तो वो 4/3 दे रखे हैं, 4/3 दे रखे हैं। यह यहां से यहां तक का 560 मीटर दूरी। अब आप सोचो जरा सा, ये तो कॉमन है, ये जो AB है वह तो जो है इस मामले में भी है, इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी। तो कहने का मतलब tan अल्फा बराबर होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब फिर tan बीटा लिखोगे तो लिखोगे लंब बटे आधार। तो एक ही आदमी 3 भी हो सकता है और एक ही आदमी 4, ये पॉसिबल तो नहीं है ऐसा। तो हम इसे गुना करेंगे, यानी 4 गुने 3 कितने हो गए, 12 हो गए। तो मतलब जो है इसको हम 3/4 था और ये 4/3, इसको हम किए 4 से गुना, इसको किए 3 से गुना। ठीक है, आप देखो कैसे रेशियो आप पढ़े होंगे, 4 3 12 बटे हो गए 16 और ये 12 बटे हो गए 9। अब बैलेंस करो, एक कॉमन चीज क्या आ रहा है, 12। तो मेरे भाई जो है यह हो जाएंगे आपके 12। अब देखो सबका वैल्यू बदल जाएगा क्योंकि जो है हमने इसे रेशियो को बैलेंस कर लिया। तो ये मेरा 12 हो गया, ये मेरा 9 हो गया और ये टोटल 16 हो गए। 16 में अगर 9 घटा ले तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और यहां से यहां तक का वैल्यू हमको दिया हुआ था कितना, तो 7 का वैल्यू हमको दिया था 560। एक यूनिट कितने के बराबर, 80 के बराबर। तो हमको 12 यूनिट की बात कर रहा है, तो 12 अट्ठे कितने हो गए, 96।
यानी 960 इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो। ठीक है। 18 ई, 18 का ई नहीं, 960 इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, 960 आपके जो है करेक्ट आंसर है। बहुत बेहतरीन सवाल था, बस रेशियो से इसे खेलना था। अगला क्वेश्चन में आइए। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अर्धगोलाकार गुंबद अपने आधार से खुला हुआ है। मतलब जो अगर आप जो है ऐसे बनाते हो ना, तो ये जो है इस प्रकार का ये खुला हुआ है, ओपन है। ठीक है, ये है ही नहीं, बस आप समझो ये है, लोहे से बना हुआ है, मतलब गुंबद ऐसा हो गया और मोटाई भी दी हुई है, का मतलब जो है इस टाइप का आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये टाइप हो गया आपका, इसमें लोहा का प्रयोग किया गया होगा इस गुंबद को बनाने में। तो यह मोटाई जो है आपकी कितनी है, 3.5। गुंबद के बाहर का जो वक्रीय पृष्ठ पेंट करने में कुल इतना खर्चा आ रहा है बाहर का। बाहर का जो है पेंट कराना है, यानी कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है बाहर से अगर हम करें तो अर्धगोला का, अर्धगोला का होता है 2πr²। ठीक है, ये कितना पड़ेगा हमको, अब जरा सा इसका वैल्यू निकालिए। कह रहा है प्रति मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर में आपको कितना लग रहा है, 1 मीटर स्क्वायर में आपको 8 रुपया खर्च बैठ जा रहे हैं। 8 रुपया खर्च बैठ जा रहा है 1 मीटर स्क्वायर में, तो हमको लग गया है 2464। 1/8 गुना 2464 मीटर स्क्वायर, यह जो वैल्यू है वह बाहर का जो है आ जाएगा, यानी जो है 1/8 गुना 2464। ठीक है, पाई का वैल्यू लगा दे क्या, 22/7 लगा ही देते हैं, 2 गुने 22/7 लगा देते हैं, तो 22 से काटने में थोड़ा आसानी होगी ना। 22 से काट लेते हैं, 22 से कम 22, 26 हो गए, फिर एक बार में 22 कट गए और 22 दूने 44, 112 हो गए। 112 को अगर हम 2 से काट दें तो कितना हो जाएगा, हाँ 2 से, 8 दूने 16 से काट दें, 2 इधर काटे 8 इधर काटे, 7 बार में 16 सते 112। आर स्क्वायर बराबर हमारा 7 का स्क्वायर, यानी रेडियस मेरा कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, और ये मोटाई कितनी है मेरे दोस्त, यह मोटाई मतलब ऐसा फिगर समझो, ये मेरा नहीं मालूम, ये बड़ा वाला मालूम है 7, और उसके बीच जो है 3.5 है, मतलब घटा लेते हैं इसमें। छोटा रेडियस होगा 7, और इसको आप क्या बोल सकते हो, 7/2 बोल सकते हो। भाई 3.5 को हम 7/2 लिख रहे हैं, समझ रहे हो, यह 7/2 आपका स्मॉल रेडियस आ गया। ठीक है, स्मॉल रेडियस जब हमारे आ गए तो कह रहा है कि इसमें लोहा आपने कितना प्रयोग किया, इसमें जो है लोहा आपने कितना प्रयोग किया, मतलब हमको आयतन निकालना है। तो आयतन बराबर जो है इसका खोखला जो है अर्धगोला आप कहेंगे, तो आपका होता है कितना भाई, 2/3πr³ - यही होगा हमारा। तो 2/3 का वैल्यू फिर से 22/7 रखे, और r³ मतलब 7 का होल क्यू और 7/2 का होल क्यू। अब आप जानो, ये हटा देते हैं, यहां से समझ चुके हैं आप। तो 7 का होल क्यू इसमें भी, 7 का होल क्यू इसमें, उसको पकड़ कर बाहर निकाल लो। 2/3 22/7 और 7 का होल क्यू हमने जो है बाहर निकाल लिया, तो मेरे पास यहां क्या बचा, एक बचा, और माइनस यहां कितना बचा, 2 का होल क्यू, यानी 1/8 बच। ये सब छोटा छोटा प्रोसेस सबको आना चाहिए। 7 का होल क्यू बाहर निकाल लिया, 7 7 मेरा कैंसिल हो गया। अब मेरे पास कितना आ गया भाई, 2 गुना 22 गुना 49/3, और जो है 1 में 1/8 घटाओगे तो फिर 7/8 हो जाएंगे। ठीक है, 7/8 हो जाएंगे, तो यहां से 11 और 2 कट गया, तो ये 4 हो गए। 11 गुना 49 गुना 7 और 4 ये कितने हो गए, 12। अब नहीं कटने वाले, तो अब पॉइंट में आने वाले हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, 7 से गुना कर लो, 11 से फिर गुना करो, और फिर जो है 12 से अगर आप डिवाइड करोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 19 है ये क्वेश्चन नंबर 19, और इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम। अरे यार यहां पर तो दिया हुआ ही नहीं है, ई नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, नन ऑफ दीज। तब तो हमको गुना ही करना पड़ेगा ना। आइए गुना करते हैं, 9 सते हो गए 63, 6 और 7 छके 42, 42 और 6 हो गए 48, फिर उसको 11 से गुना करें तो 3, 8 3 11। ठीक है, बच गए 1, 8 4 12, 1 13, फिर बच गए 1, यानी 53। 53 12 हो गया, और 12 से हम इसे डिवाइड करेंगे।
सही हमने गुना किया है ना। 4 तिये 12 नीचे, गलती कर दिया है यहाँ पे, गलत हमने काट लिया है, यहाँ 2 से होंगे, ठीक है, 2 से होंगे, मतलब नीचे हमारा कितना मिलेगा, 12 ना मिलके, पहले आपने जो है काटा यहाँ 4 से, तो यहाँ 2 से, फिर ये 2 हो गया, 2 कट गया आपके, ठीक है, 11 गुना 49 गुना 7, 9 सते हो गए 63। देखो तुम लोग कहाँ गलती कर रहे हैं, 7 चौका, अच्छा यहाँ गलती कर, ठीक है, यहाँ भी गलती, यहाँ भी गलती, ठीक है, तो नीचे तो हो गए आपके 6, और यहाँ 7 9 सते 63 हो जाता है ना भाई, 6 बच गए, 7 चौका 28, 28 और 6 आपके जो है 34। अब जो है 11 से 3, 4 3 हो गए आपके 7, ठीक है, 4 3 हो गए 7, 3 37, 37 73 हो गए ना करके, तो 37 73 बटे हो गए कितने, 6, भाई 6 से शुरू होगा 36, फिर 17 हो गए, 17 मतलब 6 दूने 12, 6 दूने 12 हो गया, फिर 628 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है ना, 628 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, कितने हो जाएंगे, 628 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, मतलब ई नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 48, 628 और जो है बच गया इतना, तो ये 8 छके 48, 8 बार में इतना ही आंसर आएगा आपका, ठीक है, तो ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ई ऑप्शन जो है आपके करेक्ट आंसर हो, ई नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल था, अगर आप जो है सवाल पे अगर जो है आप बना लिए हैं तो बेहतर आपका मैथ्स है। आगे बढ़ते हैं। एक पाइप एक कुंड को जो है 12 घंटों में इसे भर देता है, और बी क्या करता है, इसे 15 घंटों में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप क्या करता है, इसे 24 घंटे में खाली कर देता है। 12 15 24 का अगर हम एलसीएम निकालें तो हमारा कितना हो जाएगा, 12 15 और 24 का 120 हो जाएगा क्या, 12 15, हाँ 120 हो, ठीक है, 60 पे नहीं होगा, नहीं होगा, तो 12 पचे हो गए 60, 15 चौका 60, और ये आपका जो है 24 पचे 100। कह रहे तीनों पाइप एक ही समय पर खोले जाते हैं और कुंड भरने में कितना समय लगेगा, समय 120 यूनिट को भरना है, 5 5 खत्म 4, अरे यार फिर गलती हमने कर दिया लगता है कहीं पर, 24 घंटे में खाली कर देता है, 12 15 घंटों में भर सकते हैं और 24 घंटों में ये बंदा खाली कर सकता है। फिर एलसीएम लगता है हमने गलती ले लिया, 12 15 का एलसीएम आपका जो है 120, बिल्कुल सही है, हमने गलत काटा ही है, 12 पचे हो गए 60 और 15 अठे हो गए 120, 24 25, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, इतना आज हम गलती कर रहे हैं भाई, 12 से 10 बार में, ठीक है, ये 10 हो गया हमारा, 5 घटा लिया 8 5 आपके 13 हो गए, 13, कितना घंटा हमको समय लगेगा, 13 नमा होता है 117, यानी 9 घंटे तो आपको लगने ही लगने हैं, ठीक है, 117 हमने निकाल दिया उससे, तो बच गए आपके कितने, 3/13, 3/13 बच गए। अब 3/13 को मिनट में बनाना है तो 60 से आपको गुना करना होगा, तो कितने हो गए ऊपर, 180, 9 घंटे तो फिक्स है, होने ही होने हैं, और 180, 13 गुना 13 169 होता है भाई, या 13 गुना 14 होते हैं 182, तो ये 182 के ज्यादा करीब है, क्योंकि 180 हो रहा है, मतलब 14 मिनट हो जाएंगे, 9 घंटे 14 मिनट कहां पर है, नंबर ऑप्शन, क्योंकि 13 मिनट तो नहीं हो सकता है ना, ज्यादा करीब कौन है, तो वह 14 मिनट ज्यादा करीब, नहीं नहीं नहीं, 13 मिनट नहीं होंगे, क्योंकि देख रहे हो 13 में 169 ही है, और हमको कहाँ जाना है, 180 के पास में, 169 और 182 कौन ज्यादा करीब है, इधर ना ज्यादा करीब है, 14 मिनट आप लोगे ना, 14 मिनट आपको लेना होगा, 3 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, 9 घंटा 14 मिनट, ठीक है। अगर 9 10 का मैथ, अगर बेसिक जो है अगर आपके पास समय है तो सिर्फ और सिर्फ आर डी शर्मा बुक, अगर आपका जो है इंग्लिश मीडियम है तो, ठीक है ना, आर डी शर्मा बुक बेस्ट है, और आपको इंग्लिश ठीक करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो है बेहतर बुक्स मार्केट में इंग्लिश मीडियम है, और मैथ्स में थोड़ा सा जो है अगर
थोड़ा बहुत इंग्लिश देखोगे तो जो है आपका हो जाएगा, ठीक है। ऐप पर अभी हम क्लास नहीं ले रहे हैं, मेरी तबीयत इन दिनों खराब चल रही है और मैं सुबह एक जो है रूम में बैठा हुआ रहता हूँ और एक बार रात में निकलता हूँ इस डिस्कशन के लिए, बस। ये हम एक भी क्लास नहीं ले रहे हैं, ठीक है। कल तो ऐसे भी जो है छुट्टी रखे हैं। तो अभी हम ज़्यादा क्लास नहीं ले रहे हैं, मात्र दिन भर में एक क्लास ले रहे हैं। आगे आओ। मात्र आपका जो है 4 क्लास बचा हुआ है। एईडीओ का जो है एग्जाम आज ही जो है, जो बच्चे टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हुए हैं ना, तो जुड़ जाओ दोस्त, कि जो है हम 1 मिनट पहले भी कोई न्यूज आता है तो उसमें हम डाल देते हैं, ठीक है। ये आप देखो, एईडीओ का एग्जाम जो है दे रखा है यहाँ पर हमने। आज ही जो है जैसे ही अपडेट आया तो मैंने जो है वहाँ अपडेट आपको कर दिया है। एईडीओ का एग्जाम जो है आपका 15/4, 18/4 और 21/4, यानी जो है 15 अप्रैल, 18 अप्रैल और 21 अप्रैल, 3 डेट में जो है यह फिर से जो है निकाल दिया है वो। यानी अभी भी जो है आपके पास 3 मंथ्स का टाइम है। चलिए, एईडीओ वाले जितने भी बच्चे हैं वो अलर्ट हो जाए और जो है चीज़ों को जो है काम करना शुरू कर देंगे। बिहार एसएससी को लेकर भी अपडेट है कि जो है उसका डेट एक्सटेंड कर दिया है अप्लाई का फॉर्म का। कितना बार अप्लाई करेगा ये पता ही नहीं। आगे बढ़। सर मेंस के लिए क्लास कब से शुरू होगी? मेंस के लिए बहुत जल्द शुरू होगी। मैं थोड़ा सा कल ब्रेक लूंगा, थोड़ा सा तबीयत आज कुछ ठीक होगा। कल मैं इन सब चीज़ों को जो है एक बार बेहतर तरीके से पहले देखूंगा, फिर उसके बाद जो है डेट अनाउंस करूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, ये क्वेश्चन ले लेते हैं। तो इस क्वेश्चन पे क्या था भाई, A1 और A2 दो समबहुभुज है, मतलब जो है दो बहुभुज की बात कर रहा है A1 और फिर A2 की बारे में बात होगी, ठीक है। तारा A1 के सभी आंतरिक कोणों का 1080 है। आंतरिक कोण मतलब सूत्र क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री बराबर टोटल कितना दे रखा है, तो 1080 दे रखे हैं। 18 से आप काट लो 6 बार में, यानी n जो है कितना आ गया, 8 आ गया। यानी पहले जो है समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या आपकी 8 आ चुकी है, ठीक है। अब दूसरे वाले की बात करते हैं। दूसरा वाला में हमको मालूम है नहीं है उसका टोटल कितना आएगा, तो हम एक दे रखा है कि प्रत्येक एक्सटर्नल एंगल जो है, इंटरनल पहले बात करते हैं, इंटरनल को आई से डिनोट करते हैं और एक्सटर्नल को ई से, उसका डिफरेंस 132 डिग्री दे रखा है। और हम लोग जानते हैं किसी भी बहुभुज में प्रत्येक अंतः कोण यानी इंटीरियर एंगल और प्रत्येक बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल दोनों जोड़कर आपका 180 होता है। तो आप जो है इसको रखिए क्योंकि ई हमको जरूरत है, इसको हटाइए। ये दोनों आपका खत्म हो गया, ई हो गया। और अगर इस दोनों को घटा ले तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 48 आ गया। 48 को आधा कितना होता है, 48 का आधा हो जाएगा 24। तो मेरे भाई भुजाओं की संख्या बराबर क्या होती है, भुजाओं की संख्या बराबर 360 डिग्री अब बटे बाह्य कोण। तो बाह्य कोण आप 24 से डिवाइड करोगे, 24 से डिवाइड करोगे तो कितना बार में ये कट जाएगा, 24 से अगर हम काटें मेरे भाई जो है 15 बार में ये कट रहा है ना, 15 बार में ये कट गया। तो हमको यही तो कह रहा है ना, भुजाओं की संख्या का सम बता दो। तो यह कितना है, ये 15 आ गया, ये 8 आ गया, इस दोनों को जो है जोड़ देना है। सम हमारा कितना हो जाएगा, 8 + 15 यानी 23 आपके हो जाएंगे। 23 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 23 आपके जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्ष और 3 वर्ष में दे रखा है। ऐसे सवाल आप जो है रेगुलर पढ़े होंगे भाई, सिंपल इंटरेस्ट में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो इस सवाल को नहीं पढ़ा। तो यहां पर क्या कह रहा है कि भाई 5 साल में सॉरी 5 साल नहीं है, 3 साल और 2 साल है। तो 3 साल में मेरे भाई कितना हो रहा है, 2070 ये अमाउंट है। और 2 साल में कितने हो रहे हैं, वह 1980 हो जा रहे हैं। तो आप डिफरेंस निकालते हो, डिफरेंस 1 साल का, और वो जब डिफरेंस आप निकालते हो तो वो एसआई हो जाता है। पहले था अमाउंट में, अब जब डिफरेंस आप निकालते हो तो वो एसआई कहलाता है। कितना का डिफरेंस है, 20 और 70 90 का, ठीक है।
आप समीकरण 1 2 में जाना चाहोगे तो या तो 2 साल का आप निकालो या तो 3 साल का। हम 2 साल का निकाल लेते हैं। ऐसा है, मेरा कितना आ जाएगा 180। तो प्रिंसिपल बराबर होगा अमाउंट यानी 1980 माइनस एसआई यानी 180। तो घटा लेंगे हम तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1800। तो 1800 जो है प्रिंसिपल हमारा आंसर हो। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। 1800 जिन बच्चों का आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। साइन 90+2 है। अगर हम डिटेल में जाए तो बहुत लंबा जाने वाला है, तो हम डिटेल में नहीं जाना चाह रहे हैं। कुछ ऐसा जो है शॉर्ट फॉर्म इसका निकालने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहां पर a बराबर 45 रख ले, पहले 0 रख ले, पहले देखते हैं 0 पर पहले ट्राई करते हैं। तो अगर हम a को 0 बोल रहे हैं तो यह 0 हो गया, तो साइन 90 का वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, 0 से तो कोई भी गुना करोगे तो 0। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, 1 होते हैं। 1 इंटू 4 माइनस ये 0 हो गया, कॉस 90 मतलब हो जाते हैं 0, मतलब हमें 4 चाहिए। ठीक है, तो 4 रख के देखो, यानी 0 रख के देखो, यहां पर 0 रखे तो आपका जो है कॉस 0 1 हो गया, माइनस 0 हो गया, तो ये 4 दे रहा है। ठीक है, ये अरे भाई सब दे, अच्छा ये दोनों सेम डाटा दिया हुआ है ना, इसको प्लस कर दो भाई, ये दोनों सेम ऑप्शन था। ये भी आपके 0 दे रहे हैं भाई, और ये भी आपको 0 दे रहा है, तब तो जो है 0 पर नहीं हो पाएगा। 0 हटाइए, 45 लगाओ, 45 लगाओ। अब 0 पे नहीं सेटिस्फाइड हो, ये क्वेश्चन में ना प्लस है भाई, दोनों ऑप्शन सेम है। तो अगर हम 45 लगाते हैं, 45 दूनी 90, साइन 180 हो जाता है। साइन 180 का वैल्यू कॉस 90, कॉस 90 मतलब 1। ठीक है, कॉस 90 0 हो जाते हैं, तो ये पूरा 0 देने वाला सब है इसमें, एक इसको छोड़कर, एक इसको छोड़कर सब कोई 0 ही दे, मतलब इस पे भी जो है यह नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस पे भी नहीं हो पाया। अब डिटेल हम जाना नहीं चाह रहे, बहुत लंबा डिटेल। ए बराबर हम एक और चीज रख के देखते हैं, 30 डी रखेंगे, 30 दूने 60 हो जाएंगे, तो 60 हमारा 90 और 60 हो गए 150 पे अलग अलग आ रहा है सबका मान, तो ये हो जाएगा आपका, इस पर ये सेटिस्फाइड हो जाएंगे। दो डाटा जो है यहाँ पर वैलिड नहीं हो पाया। ठीक है ना, यहाँ पर हम 30 डिग्री रख के देखेंगे। ठीक है ना, ये दोनों जो है अप्लाई नहीं हो पाया, तो 30 दूने 60 यानी साइन कितना हो गया 90 प्लस हो गए 60, और उसके बाद जो है हमारा 4 माइनस कॉस स्क्वायर 90 और 30 दूने 60 पर हो जाएगा। तो साइन 90 प्लस 60 यानी कॉस 60 का वैल्यू, तो कॉस 60 होता कितना है भाई 1/2 होते हैं। 4 माइनस 90 माइनस 60 मतलब 30, और कॉस 30 का वैल्यू √3/4 यानी 3 बटे कितना हो जाएगा कॉस 30। कॉस 30 साइन 60 के बराबर होता है, यानी 3/4 हो जाएंगे। ठीक है, 1/2, ये तो बहुत ज्यादा डाटा आ गया, 16 में 3 गया 13/4 यानी 13/8 आ गए। ठीक है, तो जो ऑप्शन में जो है यह वैल्यू आएगा वही आंसर होगा। यह वैल्यू आप इसमें रख के देखो, पहले ए ऑप्शन में रख के देखते हैं कि 4 इंटू कॉस ए का वैल्यू 30 डिग्री, 30 डिग्री अगर आप रखते हो, 30 डिग्री अगर आप रखते हो तो √3 बाय ये नहीं होगा, क्योंकि √3/2 का हॉल क्यों करोगे तो फिर √3 ही रह जाएंगे, ये वैल्यू नहीं आएगा। तो ये अगर 3 नहीं हो पाया तो ये भी 3 नहीं हो पाएगा, मतलब पावर इवन में होना चाहिए, ये हो जाएगा आपका। ये ट्राई करो, क्योंकि इवन √3 का पावर 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, तो ये वाला हो जाना चाहिए भाई 4। और यहां पर जो है कॉस 60 डिग्री रखते हैं तो √3/2 का पावर 6 हो जाएगा, और यहां पर 1/2 का पावर 6 हो जाएगा। 4 और √3 को 6 बार गुना करोगे तो 3 बार 27 मिलेंगे, 3 गुना 3 गुना 3 27, और 2 को 6 बार 32 माइनस 1/32 भाई 26/32 आ गए, 26/32 आ गए, काट लो 13/8 आ गए, मतलब यही ऑप्शन आपका सही है।
सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 30 डिग्री रखने से यह जो है आपके सारे सेटिस्फाइड हो जाए। क्वेश्चन का सही आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन। बढ़िया क्वेश्चन था। अगर आप डिटेल में जाओगे तो बहुत लंबा जाना पड़ेगा भाई, बड़ा खतरनाक सवाल था ये। 5x माइनस 2y, 1 को अगर उधर कर दे तो -1 हो जाएंगे, और 4 नहीं 3 लेते, -3x प्लस 4y और -5 हो जाए। इसमें क्या करना है कि अल्फा बीटा पहले मालूम करना है। तो अल्फा बीटा अगर मालूम करें डायरेक्ट का वैल्यू रखने से हो जाएगा। अगर हम इसको बराबर कर दें 2, तो ये 4 हो गए आपके, 5 दूने 10, 10 और 3 गया 7, ठीक है 7, यानी -1 आ गया। यानी इसको अगर सॉल्व करें, इसको 2 से गुना करोगे तो अल्फा बराबर आपको 7 -7/7 आ रहा है, यानी -1 हो गए। ठीक है, -1 अगर हम यहां पर रख दें, अल्फा करने का मतलब एक्स का ही नाम अल्फा रखा गया, और वाई हमारा कितना होगा 5, -5 इधर आएगा तो +5 हो जाएंगे, 4 हो गए, -2 हो गया, यानी बीटा हमको -2 मिल गया। अल्फा और बीटा जो है आपको ये वैल्यू मिल चुके हैं। अब यहां पर आप वैल्यू रख दो, 2 गुना अल्फा का वैल्यू -1 और 3 -2 आ गए। ये हो गए -2 और ये हो गए आपके 3 दूने 6, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर। आगे बढ़िए 25 नंबर क्वेश्चन। कह रखा कि ए जो है 10 घंटों में, बी जो है 15 घंटों में, और सी जो है 18 घंटों में भर सकते हैं उसको। ठीक है, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है और सभी बच्चे इस चैप्टर से रूबरू होंगे। ठीक है, जितने भी बच्चे, हम सबको बोलते हैं कि डेली जुड़िए इसके साथ और डिस्कशन का आनंद लीजिए। जो आप नहीं जान रहे कोई बात नहीं है, आप देखिए, और जो नई चीजें आती है एक पतली वाली कॉपी बनाइए और उसको डेली डिस्कशन का जो है नई चीजों को उसमें भरते जाइए। तो 10 15 18 का अगर हम ले तो 90 हो जाएगा क्या? 15 छक्के 90, 18 पच्चे 90, 10 नमा 90, ठीक है 90 हो जाएंगे 15 छक्के, और ये 18 पच्चे, ठीक है तब भरता ही है। ठीक है, उसके बाद कह रहा कि भाई तीनों को खोला गया, नहीं ए और सी को खोला गया, दो ही, 5 घंटे के लिए खोला गया, 5 घंटे इसने खोले और फिर उसके बाद ए को बंद कर दिया और उसके जगह पर बी को चालू कर दिया। आपसे पूछ रहा है कि पूरा भरने में कुल कितना समय, कुल समय मतलब ये 5 घंटा तो जुटेगा ही, अब प्लस यहाँ वाला वैल्यू सिर्फ मिल जाए तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो कि 5 घंटे अगर हम लगातार किससे करवाएं, 9 और 5 14 से करवाएं, 14 पचे कितना हो गया, 14 पचे हो गए 70, 70 यूनिट मेरा चला गया, 20 यूनिट बच गए, किसको कौन करेगा, बी प्लस सी। बी का कितना है, बी 6 5 11, 11 से आप भाग दोगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, तो भाई 1.9/11 घंटे हो जाएंगे। यही वैल्यू एक्स्ट्रा है, इधर जो वर्क है हमारा यही वैल्यू एक्स्ट्रा है, तो आप जोड़ दो 1.9/11 मतलब 6/9/11, 6/9/11 मतलब बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है सभी लोगों का, मौसम, मुकुंद और झाजी। ठीक है, चलिए। एक लंब पिरामिड का आधार एक ऐसा समबाहु त्रिभुज है जिसका प्रत्येक भुजा की लंबाई आपकी 20 दे रखी है। मतलब ऐसा फिगर है भाई, ये फिगर है मेरा, ठीक है, और इस फिगर में यहां से जो है हमें इस तरह से खींच, और प्रत्येक भुजा जो है हमको कितना दे रखा है, तो वह 20 दे रखा है, भुजा हमको 20 दे रखी है। प्रत्येक स्लेंट हाइट मतलब तिर्यक कोण 30 दे रखा है। मतलब क्या जो है, अगर हम एक बात आप समझ लो, जो है पिरामिड हो, प्रिज्म हो, या फिर जो है आयत हो, बेलन में हो, या फिर जो है आयत में तो तिर्यक की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बेलन में जरूरत पड़ती है, फिर शंकु में जरूरत पड़ती है। तो यह जो है आर, एच और एल ये हमेशा उसमें ट्रिपलेट होंगे। ये बात हमेशा आप समझ, ट्रिपलेट ही होंगे। ट्रिपलेट तभी बनता है जब वह 90 डिग्री पर बनते हैं। तो यहां से हम एक ले लेते हैं, यहां से हमने जो है एक ले लिया, और ये मेरा स्लेंट हाइट हो, ठीक है, यहाँ कितना डिग्री बनेगा 90, ये मेरा रेडियस हो गया,
ये मेरे हाइट हो गए और ये मेरा जो है स्लेंट हाइट हो गया जो कि 3। अब हमको दो अननोन चीज दिया हुआ है, एक तो रेडियस और दूसरा हमारा क्या, दूसरा हमारा एच। कैसे निकलेगा? तो मेरे भाई जो है, आप किसी भी ट्रायंगल में समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में जब भुजाएं बराबर है सबकी, समबाहु त्रिभुज में आप ये निकालते हो बड़ी आर और इधर छोटी आर। तो बड़ी आर बराबर क्या होता है, ए बाई रूट थ्री होते हैं, और छोटी आर अगर निकालना होता है तो ए बाई टू रूट थ्री होते हैं। तो हमको ये चाहिए, तो हमारा जो रेडियस होगा वह 20 बटे रूट थ्री हो गया। ठीक है, स्लेंट हाइट हमको मालूम है 30, एच बराबर होगा रूट अंडर वही कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आपका जो है रेडियस का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर। 20 बटे 3 दे रखा रूट थ्री, इसका स्क्वायर करेंगे तो मेरा 900 हो गया, माइनस यह करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, और नीचे हो जाएंगे 3, 2700। 2700 में अगर 400 निकाल लो मेरे भाई तो 2300 बच जाएंगे, 2300 बटे 3। तो 100 का वर्गमूल होता है 10, 10 हो गए, अंदर में बच गए कितने 23 बटे 3। यही आपका जो है हाइट हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, लेट हो गया सर जी, अच्छा कोई बात नहीं, यहां से ज्वाइन कर सकते हो भाई। ठीक है, आओ इस ऑप्शन में जो है मनीष कुमार बोल रहे हैं ई नंबर ऑप्शन, नहीं भाई ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इस सवाल में किसी को कुछ पूछना है तो जल्दी से पूछ सकते हो भाई। इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत है तो आप आसानी से पूछ सकते हो। आगे बढ़ेंगे हम, आप कमेंट करना, आगे बढ़ते। किसी फन पार्क में, यानी जो आप जाते हो ना किसी फन पार्क में, वो वाला पार्क नहीं, इको पार्क की बात नहीं कर रहे हैं, वो फन के लिए नहीं है। वो फन पार्क मतलब होता है एक ऐसा पार्क जहाँ स्विमिंग की व्यवस्था हो, फिर जो है तरह तरह की व्यवस्थाएं हो। तो वहां पर टिकट जो है, एंट्री टिकट के लिए मूल्य जो है 7:9 है। 7:9 का मतलब क्या हुआ, 7:9 में वृद्धि हुआ, मतलब पहले जो है उसका 7 रुपया रखा गया था, बाद में जो है 9 रुपया हो गया। जिनके कारण ग्राहकों की संख्या, ये जो है रेट हो गया, और जो है अब विजिटर्स में, विजिटर्स मतलब अरे क्या कहते हैं उसको, देखने के लिए आने वाला दर्शक हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, टर्न इन बोलते हैं। हाँ विजिटर, टूरिस्ट, टूरिस्ट पार्क में क्या आएगा, वो बड़े बड़े चीजों को देख रहे हो, विजिटर ही समझो। तो 13 से 11 हो गए। ठीक है ना, रेट बढ़ाया, रेट बढ़ाया तो कुछ लोगों ने कहा कि दो तरीके हम क्या करने जाए वहां पर। ठीक है ना, तो 13 से जो है 11 हो गया, दो बंदे आना छोड़ दिए। तो मेरा जो रेट हो गया टोटल जो है, पहले मेरा था 13 मेरे जो पे करना पड़ता था, अब जाके 99 पे करना पड़ रहा है। ठीक है, ऐसा ही होता है किसी भी कंपनी में जो है, कुछ कर्मचारी को छांट दिया जाता है, बाकी जब हल्ला गुल्ला करने लगेगा तो उसका कुछ पेमेंट बढ़ा देता है। तो वही चीज यहाँ पर भी है। तो हमें जो है क्वेश्चन में ये कीमत बढ़ने से पहले, मतलब पहले वाला का रेट दे रखा है 22,75,00। ठीक है, 91 से कट जाएगा क्या, ये 91 से अगर हम काटे, 91 से नहीं कट रहा है तो 13 से कट जाएगा क्या, 13 सती 91, 13 से काटो इसको भाई, 13 इकाई 13। ठीक है, 97, 13 सती 91, 13 पचे 65, कट तो गया भाई 2 0, 7 से काटो तो 7 दूने 14, 7 पचे 2500 बार में कट गया। तो हमें 99 का वैल्यू चाहिए, 25 गुना 99 गुना 100 कर देते। ठीक है ना, तू को सुनना तो रहबे करेगा। 25 से गुना करने का नियम है कि बगल वाले को 4 से भागा दो, 4 दूने 8 और 4 चौका 16, 30 हो गए, 7 चौका 28, 30 हो गए, 7 पचे 35, 5 चौका 20 और 2 को 25 मतलब 2 को 0। ठीक है ना, तो इसका कितना आ गया 24,75,00। 25 से गुना करने का ये नियम है। ठीक है ना, 2500 बार में, हाँ बिल्कुल सही। तो यह जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आगे बढ़िए, कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी में ए बी बराबर ए सी आपको दे रखा है, ए बी बराबर ए सी पहले ही दे रखा है भाई। तो जरा सा गौर करो कि मान लो कि मेरे लिए ये क्वेश्चन नया है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों बराबर करेंगे और फिर उसके बाद ए बी बराबर ए सी हो गए, ये हमने लिख लिया, ये अलग हो गया इसका पेरीमीटर, यानी जो है कुछ। अब आगे क्या कर रहा है कि ये बी सी जो है ना, इसका √2 गुना है। तो जैसे ही √2 गुना बोला तो रेशियो हमको याद आ जाना चाहिए ना, 1/1 √2, या किस में होता है, तो यह समकोण त्रिभुज में होता है। ठीक है ना,
समकोण त्रिभुज में ऐसा होता है 1 1 √2, और यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, मतलब फिगर ऐसा नहीं बनेगा, फिगर ऐसा बनेगा। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर कितना होता है, रेशियो के अकॉर्डिंग चले तो 1 1 2, यानी √2 कॉमन ले लेते हैं, √2 + 1 इसका पेरीमीटर होता है। ये अलग से थ्योरी बता दिए। इसी का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 8 √2 + 8 हो गया। आई दोनों से भाई साहब √2 निकाल लो, √2 निकाल लिए तो यहां क्या बचा, यहां बचा आपका √2 + 1, इतना हो गया। मतलब इसी चीज को आप ऐसा लिख सकते हो मेरे दोस्त, ऐसा लिख सकते हैं आप। ठीक है, का एक ब्रेन दर्द करने लग, पूर्णतः स्वस्थ हम नहीं हुए हैं, समझ गए। तो यहां पर जो है हम बात कर रहे हैं, तो यह √2 आपका कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। एक यूनिट किसके बराबर आ गई, 8 के बराबर। हमको कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी का, इसका जब एरिया निकालोगे ना इस फिगर का, पेरीमीटर इतना हो गया, एरिया बराबर जो है 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन अभी भी। एरिया हमारा जो है क्या हो जाएगा, तो एरिया बराबर 1/2 a² होता है, या फिर 1/4 h² होते हैं, इतना हमारा हो जाता है। ये सब रूल लिख लेना कहीं पे। ये क्या हुआ, तो ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हुए, आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो आप ये लगा लो, क्योंकि हम एक का वैल्यू निकाल लिए, मतलब ए का वैल्यू निकाल लिए, तो आपको जो है 1/2 a² चाहिए, 1/2 8 का स्क्वायर, 8 गुने 8, तो 8 चौका कितना हो जाएगा, 32 का जो एरिया हो जाएगा वह 32। मतलब बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, जल्दी आगे बढ़े, नेक्स्ट। देख रहे हो ना, इतना स्पीड थोड़ा सा चल भी रहे फिर भी जो है कितना सारा समय लग गया, 9:40 हो गया आपके। एक ट्रेन 400 मीटर, 400 किलोमीटर को अगर चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे, चाल बढ़ाओगे समय घटेगा, यानी इधर x होगा और इधर हमारा जो है x + 10 होंगे। इस दोनों का जो डिफरेंस है 2 घंटे कम लेते हैं, मतलब 2 घंटे के डिफरेंस आ गए। अब यहां पर x कितना होगा ये बात पता लगा लेते हैं, और फिर उस समान यात्रा को कितना समय लगेगा, यानी जो है 400/x निकाल लें, 400/x, x कितना होगा, इसके लिए हम बाय ऑप्शन में जाते हैं। बाय ऑप्शन अगर 15, 15 से 400 कटेगा क्या, आप सोचो, इसका वैल्यू जो है 15 है, तो 15 इधर आएगा ना, x उधर चले जाएंगे, 15 यहां आ जाएगा। ये सब x का वैल्यू नहीं है, ये टाइम का वैल्यू है। तो भाई साहब टाइम अगर x यहां रख ले तो टाइम वहां जाएगा ना। आप देखो ना किससे भाग लग रहा है, 15 रखेंगे नहीं कटेगा, तो ये नहीं हो सकता है। 10 रखेंगे तो ये कट जाएगा, 10 रखेंगे कट जाएगा भाई साहब। तो 10 यहां है, तो 0 0 काट लो, x बराबर कितने होंगे, 40, 40 पर ये सेटिस्फाइड होगा। ठीक है, 12 पर तो नहीं हो रहा है, पर होगा। तो 40 आप देखो LHS RHS करके, तो 40 से भाग दिए तो 10, और 10 10 40 10 50 कट गया तो 8 हो गया, डिफरेंस 2 का। बिल्कुल सही है भाई, ये जो हमने माना है वो बिल्कुल सही है। तो 400/40, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 10 घंटा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बाय ऑप्शन काम करना पड़ेगा। ठीक है, उल्टा सोचना पड़ेगा तब जाके इसमें हो। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 21 दे रखा है और एलसीएम 221 गुना है उसका। हम लोग ए बी मतलब को प्राइम नंबर, कल इसके बारे में एक डिटेल क्वेश्चन चला था। ए बी बराबर होता है LCM/SC, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो ए बी बराबर LCM/SCF, SCF मेरा 21 है, और LCM जो है SCF का 221 गुना है, 221 गुना है भाई। ये हमने लिख लिया, 21 21 आपके खत्म, तो ए बी बराबर कितने आ गए, 221 आ गए। ए बी बराबर आपके 221 आ गए। ठीक है, यहां तक बात हो गई। अब आगे क्या कह रहा है, 200 और 300 के बीच में है, तो हमें इसे पेयर सोचते हैं, पेयर अब हम लगाते हैं। तो पेयर हम लगाएंगे 1 और 221, और दूसरा पेयर क्या होगा, दूसरा पेयर क्या होगा रे भाई, एक तो पेयर हो गया, दूसरा पेयर 13, 13 से लग रहा है, 13 और 17 हो गए, ये मेरा 2 पेयर हो गए।
अब कह रहा है कि उनमें से एक संख्या 200 और 300 के बीच में। भाई 200 और 300 के बीच में, देखो ये जरा सा ए बी का है, और फिर हम जब संख्या निकालने जाते हैं तो संख्या जब ढूंढिएगा तो फिर एचसीएफ से गुना भी करना होता है। आप सोचो जरा सा, 21 से गुना हुआ तो 21 क्या 200 और 300 के बीच है? नहीं है। 221 गुना 21 करेंगे तो वो भी नहीं आएगा। ये ऑप्शन हो गया खत्म। अब बचे ये 13 गुना 21। 13 गुना 21 ये पहली संख्या हो गई, ठीक है, और दूसरी संख्या हमारा 17 गुना 21। तो आप 21 से गुना करो, 13 इकाई 13, 13 दूने 26 और 1 27। देखो एक संख्या जो है 200 और 300 के बीच आ गई, मतलब यही पेयर हमें चाहिए। और जो है उसमें से कह रहा है दूसरी संख्या, पहली तो निकल गई, दूसरी हमारा कितना होगा? तो भाई 17 और 17 दूने 34, ठीक है, 17 17 34 1 35, ये है हमारी दूसरी। और कह रहा है इसके जो है अंकों का जो है सम ऑफ देयर डिजिट्स कितना हो जाएगा? 3 + 5 + 7, भाई 7 5 12 3 15। इस क्वेश्चन का सही आंसर बी नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। एलसीएम में 3 क्वेश्चन सबसे मेन होते हैं, घंटी बत्ती वाला सवाल, फिर उसके बाद रिमाइंडर वाला सवाल, और फिर यही पेयर वाला सवाल। 3 मेन क्वेश्चन होते। नेक्स्ट करा 31 नंबर सवाल में कि पहले छात्र के पास 2 गो टॉफी है, दूसरे के पास 4, तीसरे के पास 6, ऐसा करके हमको 225 टर्म्स तक जाना है। मतलब ये n का वैल्यू हो। आप जो है इसके लिए रूल जानते हो, 2 4, यानी प्रथम n सम संख्याओं का योग बराबर क्या होता है? तो फॉर्मूला होते हैं n × n+1, यानी इसका जो सम लाना है तो 25 गुना 25 और 1 कितना होगा? 26। ये मेरा जो है सम निकल के आ गया। अब कह रहा है कि ये जो है किससे डिविजिबल होगा? क्या 11 से ये कटेगा? नहीं कटेगा। क्या यह 13 से कटेगा? 13 दूने 26 कट जाएगा। 5 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। ये हो जाएंगे। मतलब इस क्वेश्चन में बी और सी दोनों आंसर होंगे, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इनमें से एक से अधिक आपका करेक्ट आंसर होगा। नहीं, 5 नहीं होंगे, आपके दोनों डिविजिबल हैं, तो यह जो है इनमें उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएंगे। दोनों से डिविजिबल है भाई। आगे बढ़ते हैं। ए और बी के मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अनंत हल हो। अनंत हल होने के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी जो है इसका ले लेते हैं 2, इसका ले लेते हैं 4, फिर इसका ले लेते हैं -a-4 और इसका a-1। क्या माइनस माइनस तो खत्म हो जाएगा, और फिर 2b + 1 1 और c। अब ये है मेरे पास आ गया। अब आप सोचो ना, यहां से हम क्या है गुना भाग करेंगे, यहां से बाय ऑप्शन सोचो ना, यह 1/2 हो गया। ऑप्शन में जाओ, 7 और 1 है, 7 में 4 घटा दिया 3, 7 पहले ए लेकर देख रहे हैं, 7 में 1 हमने घटा दिया 6, आगे 1/2। यहां देखो b बराबर 1 रख के देखते हैं, तो 2 1 3, अब 5 में 1 गया 4, नहीं ना आया बराबर, 1/2 आना चाहिए था, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में चलते हैं। 7 और 3 है, 7 रख के देखेंगे तो फिर वही आएगा 3/6 का 3/6 हो जाएगा, तो 1/2 हो गए, 1/2 इधर है ही। यहाँ रखिए b के जगह पर कितना? 3, पहला ऑप्शन नहीं हो पाया। 3 3 दूने 6 1 7, 5 3 15 1 घट गया 14, आगे 1/2 1/2 1/2 1/2 सब बराबर है। ऐसा किस ऑप्शन से हुआ है? ऐसा जो है आपका बी नंबर ऑप्शन। अगर निकालने की इच्छा है तो इससे आप निकालो, ए निकलेगा, फिर इससे आप निकालो, बी निकलेगा। ये सवाल हमने करा दिया था, ठीक है, ये सवाल शुरू में ही करा दिया था। जो लेट से बच्चे आए हैं वह जो है शुरू में जो है कल जो एक क्वेश्चन चला था, जो यहाँ पर 2 लिख दिया था और गलती, मतलब क्वेश्चन ही गलत था, तो यहाँ पे जो है दोबारा ये क्वेश्चन मिला है, सी नंबर ऑप्शन आएंगे। अब शुरू में देख लेना, जिन बच्चों जो लेट आए हैं वह जो है शुरू में जाके ये वीडियो देख लेना, तो शुरू में ही ये करवाएं। 1 + 3 लगातार 3 से गुना हो रहा है, और ऐसा कह रहा है कितना मान रखिएगा जिससे जो है 2000 से ज्यादा हो जाए। एसएन का रूल लगाते हैं। एसएन की यहाँ पर पहला टर्म क्या है?
1 है और कॉमन रेशियो कितना है, बार बार किसी से गुना होना मतलब जीपी में होना, 3 है। एस एन बराबर रूल होता है ए आर का पावर एन माइनस वन आर माइनस वन, यही लगाते हैं। मेरा जो है एस एन बराबर हो जाएंगे ए की जगह 1, 3 का पावर एन माइनस वन, 3 माइनस 1, और यह जो वैल्यू है वह कह रहा है 2000 से ज्यादा होना चाहिए। ऐसा कौन सा वैल्यू रखोगे जो 2000 से ज्यादा हो जाना चाहिए? तो 3 का पावर एन माइनस वन, और ये 3 में गया 2, 2 दूने 4000 हो गया। 4000 एक उधर जाके जुट जाएगा, 3 का पावर 4000 एक से ऐसा कौन सा मान रखोगे एन के जगह जो 4000 से ज्यादा दे, जो 4000 से ज्यादा दे, ऐसा कौन सा वैल्यू रखोगे? भाई आप कुछ दे जानते हैं, 3 का पावर 5 आपका कितना होता है, 243। 3 का पावर 6 कितने होते हैं, 729। 3 का पावर 7 कितना होता है, 2197 होता है क्या? 2197 होता होगा, जल्दी से जो है एक बार जो है चेक करके बताओ तो। 2197 होता था भाई, 2197, 3 से गुना कर लो ना भाई, 2197 होता था शायद। ठीक है, 3 से गुना करोगे तो भाई हाँ 2187 आ रहा है। और 3 का पावर 8, तो भाई ये हमको हमेशा याद रहता है, ये सब कभी भूल भी जाते हैं, ये हमको याद रहता है। ठीक है कितना होता है भाई, 6801 शायद होता है। ठीक है ना, 6801। हाँ ये क्योंकि जो है 3 का पावर 8 माइनस वन, एक जगह पर जो है ये बार बार क्वेश्चन आता था। ठीक है ना, यह जो है पावर 8, 21 गलत ले लिया हम। यह जो है आपका कितना आ जाता है, 21 ठीक है 65। ये बहुत जमाना हो गया इस सब क्वेश्चन को बनाए हुए। तो 3 का पावर 8, आप देखो अगर यहाँ पर n का जगह आप रखते हो 7, वो 2187 ही आता है, जो 4001 से ज्यादा नहीं है। 8 रखोगे तब जो है 4000 से ज्यादा आएगा, मतलब ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत इस सवाल में? जल्दी बढ़े आगे। सारे टीचर चले जाते हैं, हम अकेले बच जाते हैं यहाँ पे, पूरे हॉल में मैं अकेला बच जाता हूँ। तो यहां पर जो है x माइनस टू से ये डिविजिबल है, x माइनस टू से डिविजिबल है, यानी x का वैल्यू कितना हो गया, 2। अगर आप जो है इसमें रख के देखें, अगर जो है x बराबर 2 रख के देखें, तो अगर 0 आ गया तो ये नहीं 0 नहीं आएगा, क्योंकि जो है भागफल इतना है, रिमाइंडर पूछ रहा है। अगर ये भागफल है तो पूरी तरह से कट जाएगा, तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, या जो बचेगा वो रिमाइंडर होना चाहिए। x बराबर 2 रख के देखो, 2 का हल क्यों, तो माइनस 8 हो गया, 4 4 3 12 माइनस 6 प्लस 1, जो आएगा वो रिमाइंडर होगा। कट जाएगा तो रिमाइंडर 0 हो जाएंगे। 8 6 14 हो गए, और 12 5 17 हो गए, यानी 3 आ गया, यानी इसके रिमाइंडर कितने हो गए, 3। ये सब 9th क्लास में आप पोलिनोमियल चैप्टर में, इस क्वेश्चन के आंसर सी आपके जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, log 10 लिखा हुआ है इतना, और log इतना लिखा हुआ है, log 10, और 80 को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, 10 गुना 80 लिख सकते हैं, 10 और 2 का पावर 3। आप जो है बेस है, ये हमारा बेस है 10, और ये हमने ले लिया 10, फिर गुना में जो है ये जुट जाता है, बेस हमारा 10 और 2 का पावर है 3। लॉग अगर बेस सेम रहता है, ये दोनों सेम होते हैं तो 1 होता है, तो ये 1 हो गए, प्लस ये 3 बाहर निकल गया, और log 10 2 आ गए। इसका वैल्यू हमको दे रखा है क्वेश्चन में, इसका वैल्यू 0.3010 दे रखे हैं, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, 10 तिया 30 और 30 तिया 90, 0 पॉइंट, तो 1.9030 जाएंगे, मतलब ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है सर, आप शेर हैं, शेर अकेला होता है। हाँ भाई, इतना भी अकेला रह क्या करोगे तुम, तो सुनसान हो गया भाई, सब बिरानियां छा गई हैं एकदम। जल्दी जल्दी चलो, 37 नंबर क्वेश्चन में आते हो। कह रहा है कि इससे गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण, तो भाई ए x1 y1 x2 y2 से गुजरने वाली समीकरण क्या होता है, y माइनस वाई वन
y1 माइनस y2, x माइनस x1, x1 माइनस x2। ठीक है, y2 माइनस y1 होता है अगर आप किताब में पढ़ेंगे तो, लेकिन हम y1 हमको हमेशा पहले याद रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि माइनस कॉमन लोगे, यहां भी कॉमन लोगे तो सेम ही बनेंगे। y1 के जगह पर 5 रख दिया, y5, y2 हमारा कितना है 3, x माइनस x1 के जगह -2 और -2 -3। ठीक है, तो -5 यहाँ गुना करते हैं तो -5y माइनस माइनस प्लस 25, इधर हमारा 2x प्लस 4, इसको उधर ले जाते हैं तो 2x प्लस 5y। ठीक है, 5 है ना भाई, 5 25 हो गया हमारा। ठीक है, और ये 5 में 3 गया 2, 2 दूने 4 हो गया। सही लिखे है ना, x1 की जगह -2, बिल्कुल सही है। 2x प्लस 5y ना, गलती कर दिया आपने, y माइनस y1 मतलब 5 रख दिए। ठीक है, और फिर 5 में हमने घटाया किसको, y2 यानी 3 को, 2 बच गए। यहाँ x माइनस x1 मतलब +2 यानी -2, और फिर माइनस यहाँ पे 1 है, हमने 3 रख दिया, 1 है भाई। ठीक है, तो यहाँ 4 के जगह पर 5 तिहाई 15 हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। x, ये तो 4 सही था ना, ये 4 सही था, यहाँ सही करना है। 5 तिहाई 15, तो 15 4 कितने हो गए भाई, 11 हो गए, यानी -11 हो गया। ऐसा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऐसा जो है आपके कोई ऑप्शन ही नहीं है। 2x प्लस 5y कोई नहीं है यार भाई, ई नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, देख लो अपना आंसर, ई नंबर ऑप्शन है क्या। ठीक है, चलो, यह इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, यह सी दे रखा है भाई, हम फिर गलती कर दिए हैं कहीं, एक बार और फिर से चेक करना होगा। यहाँ तो सी नंबर ऑप्शन दे रखे हैं। y माइनस y1 यानी y माइनस y1 के जगह पर आप रखोगे, आपका जो है 5 रह जाएगा। ठीक है, y1 माइनस y2, y1 मतलब 5 और y2 मतलब 3। x माइनस x1, x1 की जगह +2 और x1 मतलब जो है -2 और माइनस आपके जो है 1 हो गए। ठीक है, y माइनस 5 कहाँ हमने गलती कर दिया, x प्लस 2 और यहाँ पर -3। अच्छा, यहाँ पे गलती हो गया, तो वहाँ गलती हुआ तो यहाँ भी गलती होगा, 3 माइनस माइनस प्लस, और ये 2x प्लस 4, ये 2x प्लस 3y और -11 बराबर 0। ऐसा जो है आपके सी नंबर ऑप्शन में दिया गया। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया। आयुष जो है बहुत बेहतरीन बातें लिख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 720 रुपये को ABCD में इस प्रकार विभाजित करना है कि उसके द्वारा प्राप्त राशि का जो क्रम है, अंकगणितीय प्रगति मतलब जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहा है वो, तो आरोही क्रम में था। मतलब जो है ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी और फिर उसके बाद ई, 5 बंदे हो गए। ठीक है, करा ई को और ए में 40 का डिफरेंस है, डायरेक्ट 40 का डिफरेंस, तो आप जानो यहां से यहां तक का डिफरेंस डी कहलाता है। 1D, 2D, 3D, 4D, मतलब 4D का वैल्यू, 4D का वैल्यू आपको 40 दे रखा है, तो 1D का वैल्यू 10 हो जाएंगे। 10 हो गए हमारे। अब क्या कह रहा है कि भाई बी को कितना मिला, बी को कितना मिला, पहले ए तो निकाल लें। तो 5 को पद हो गया हमारा। ठीक है, 5 को पद हमारे हो गए। अब यहां पर Sn बराबर यानी S5 बराबर आप लगाओगे तो आपका n/2 इंटू 2a प्लस n-1d लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ n/2 मतलब जो है कितना हो जाएगा, 720 टोटल, 5 5 5 को टर्म है 2, और 2a प्लस n में एक गया यानी 10, आपके जो है 5 में एक गया 4, 4 दे 40,
ठीक है, यहां हो गया 2 से हम इसको काट लेते हैं, 20 हो गया हमारा। 5 से इसको काट लेते हैं, 144। तो ए बराबर हमको क्या मिला, 124 मिल गए। इसी ए का मतलब क्या है, ए है, इसी ए का मतलब ए दे रखा है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि भाई बी बताइए, एगो डी बढ़ा देना है। अगर हमसे बी पूछ रहा है तो 124 और डिफरेंस कितने का है, 10 का, 10 बढ़ा दोगे तो इसका जो है 134 आ जाएगा। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी तक आयुष जी जो है एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था, लेकिन क्या शेर अब बुढ़ा हो गया, डर लगता है। डायलॉग देखो इसका, ये बात तो तुमने सही कहा है भाई, एज तो मेरा हो गया है, क्या नहीं? लेकिन नॉलेज जो है ना भाई, नॉलेज के मामले में तो भाई किसी को भी हम पछाड़ सकते। यहां आ जाओ, 39 नंबर सवाल। ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है, जैसे ए का सबसे छोटा आभास गुणनखंड है 2 और बी का सबसे छोटा आभास गुणनखंड है 5। 5 सबसे छोटा। आप सोचो 2 का कोई भी आप लोगे मल्टीपल, मान लो m ले लिया, ठीक है, ये क्या मिलेगा, इवन ही नंबर मिलेंगे। 2 का सम संख्या को किसी से भी गुना करो, चाहे m के जगह ऑड हो या इवन हो, पाना तो इवन है उसको। यहां ले लेते हैं, इसमें जो है अगर आपने गलती से इवन रख दिया, 2 रख दिए तो 10 मिल गया, तो 10 हमको लेना ही नहीं है, क्योंकि 10 में 2 आ जाएगा, 2 हमको नहीं लेना। हम यहां पर हमेशा ऑड ही रख सकते, तभी जाके यह ऑड मिलेगा। इवन नहीं रख सकते हम, इवन रखने के बाद वह जो है ऑड बन जाए। ये 5 गुना अगर 2 रखोगे तो 10 बन जाएगा, 5 गुना 4 रखोगे तो 20 बन जाएगा, ठीक है ना। तो 2 सब में आ जाएगा इवन रखोगे तो, इसलिए हमेशा ऑड ही रखने हो। अब जरा सा ये सोचो, ए और बी जोड़ेंगे, अगर इवन में अगर आप ऑड जोड़ देते हो तो ऑड ही मिलेगा। ये बात हो गई, इतना यहां तक बात हो गई। अब आप सोचो 2m का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, आप सोचो जरा सा, क्या क्या हो सकता है इसका वैल्यू। अगर हम 2 रख दे तो 4 मिल सकता है, मतलब सबसे छोटा तो 2 मिला, 1 रखे तो 2 रखे तो 4 मिलेगा, 3 रखे तो 6 मिलेगा। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। और अगर हम यहां रखते हैं, 2 नहीं रख सकते, इवन नहीं, 1 रखेंगे तो 5 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 15 मिलेंगे आपके। 15 मतलब 3 गुना 5। ये 3 भी नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि हमको क्या करा है, सबसे छोटा क्या 5, ये 3 नहीं होगा, मतलब 15 हम नहीं रख सकते, ठीक है ना। 15 हमें नहीं चाहिए, तो भाई 5 रखो, 25 मिले। फिर जो है 7 आप रख सकते हो, 35 मिलेगा। इस तरह से आप चलोगे आगे, उसका जरा सा सम करके देखो ना भाई। 5 2 7, 25 4 29, 35 6 41, ऐसे करके चलोगे। 7 29 41, ऐसा आप जो है चलते रहोगे इसके साथ। तो मेरे दोस्त जो है सबसे छोटा कौन मिला, 7, फिर उसके बाद 29 41, ऐसा किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो कितने जाओगे, ई नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। ई नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो यह जो है इस क्वेश्चन का आंसर 7 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को जो है एक बार आप एनालिसिस कर लो, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, और फिर उसके बाद घर की दिशा में आप भी, आप तो ऐसे घरे में हैं भाई, तो हम भी घर की दिशा में निकल जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये थोड़ा सा खतरनाक टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, शकल ही इसका अजीब है ना। सवाल पे थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। जब आप देखो, ये यहां पर कितना है, 2 है। आपने पढ़ा होगा, अगर आप डिटेल से पोलिनोमियल चैप्टर आपने पढ़ा है, पोलिनोमियल चैप्टर, ठीक है, पोलिनोमियल चैप्टर आपने कौन से क्लास में, नाइन्थ में पढ़ा होगा आपने, नाइन्थ या टेंथ में, 9 10 में पढ़ा होगा। तो अगर डिग्री जो है ना, डिग्री अगर 1 रहता है ना भाई, डिग्री डिग्री अगर आपका 1 रहता है, ठीक है ना,
तो वह क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होते हैं, मतलब लीनियर बनते हैं, लीनियर बनते हैं। यानी आप कह सकते हैं उसको स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन सरल रेखा बनता है। अगर डिग्री जो है मेरे दोस्त, डिग्री अगर 2 रहता है तो वह जो है क्या बनता है, तो वह पाराबोला बनता है। इसके बारे में जरा सा सोचो और भाई, पाराबोला बनता है भाई, ठीक है। पाराबोला और इलिप्स, ये आपने पढ़ा होगा 11 12, ठीक है। यानी पोलिनोमियल को थोड़ा सा और डिटेल बढ़ाया जाए, वह जो है आप वहां पढ़ो। तो यहां पर क्या हो रहा है कि एक कंडीशन, आप देखो, अगर कितना इसमें नॉलेज देना पड़ेगा। ये हमारा कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। अगर 2 वेरिएबल है, यहां पर क्या करा है, कोई वास्तविक शून्यांक नहीं है। शून्यांक मतलब क्या, जीरोस, जीरोस। तो 2 मतलब डिग्री 2 में हमको 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वैल्यू मिलते हैं। तो 2 वैल्यू मिलने के लिए आपको कहीं ना कहीं कट करना पड़ेगा, एक यहां एक यहां, या फिर आप फिगर ऐसे बनाओ, जैसे बनाओ आप, कट करना पड़ेगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। लेकिन मेरे भाई कह रहा है कि शून्यांक होना ही नहीं चाहिए, तो होना ही नहीं चाहिए तो इसका मतलब क्या है कि वह एक्स पर कट ही नहीं करेगा, एक्स पर वह कटेगा ही नहीं। मतलब ये जितनी नॉलेज हमने दिया इसको जो है कोई मतलब ही नहीं रहा। अब मेरा फिगर या तो ऐसे बनेगा, मतलब एक्स एक्स को टच ही नहीं करना चाहिए। एक्स को जब टच नहीं करेगा तो यहीं से घूम जाएगा ऊपर, एक्स को टच ही नहीं करेगा। या दूसरा कंडीशन हो सकता है कि यहीं से लौट जाए वो। तो ये 2 कंडीशन यहां पर अप्लाई होते हैं। पता नहीं तुम लोग को ये जानकारी होगी कि नहीं, क्योंकि हम उस समय जो है पढ़ रहे थे हाइपरबोला, इलिप्स वगैरह सब 11 12 में, तो वहां जो है इस तरह की जानकारी आपको मिलेगी। यानी पहला कंडीशन में जो है ए जो है 0 से बड़ा होता है, और दूसरा कंडीशन में ए जो है 0 से छोटा होता है। देख रहे हो ना, ये लाइन क्या है भाई, ये लाइन हमारा पॉजिटिव वाला है। ऊपर रखोगे तो इसमें भी पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेगा आपको, इधर जाओगे नीचे तो आपको निगेटिव मिलता है, ठीक है। ए जो है हमारा 0 से छोटा होगा तो निगेटिव हो गया, और ये पॉजिटिव वाला हो गया, यानी ए 0 से बड़ा हो गया। अब देखो यहां पर एफ एक्स बराबर हमको दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये दे रखे हैं। और हमको क्या दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी। हमको लाना है इसको, इसको लाना है ए प्लस बी प्लस सी। एक्स को हटाना पड़ेगा। एक्स कैसे हटेगा, जब आप एक्स के जगह क्या रखोगे, 1 रखोगे, तो आपको ए प्लस बी प्लस सी मिलेंगे, ये बात मिलेगा आपको। यानी हमारा जो y कितना मिल गया भाई, f1, f1 कितना मिला, तो a प्लस बी प्लस सी मिल गया। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा इस चीज को लेकर। जल्दी से बोलिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहां तक आपने समझ लिया, ठीक है। अब यहां पर जो है, अगर हम जो है f1 हमारा a प्लस बी प्लस सी हो गया, अगर 0 रखोगे तो 0 में तो ये c खाली बचेगा, समझ रहे हो, तो 0 नहीं रख सकते। अब मेरे भाई जो है, आप वहां एक कंडीशन दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी जो है 0 से छोटा हो, a प्लस बी प्लस सी, यह जो है किससे, 0 से छोटा हो। मतलब f1 हमारा जो है 0 से छोटा, मतलब y जो है 0 से छोटा, y इसी का नाम है। ये कंडीशन मेरा यहां पर लग गया। तो ये कब ऐसा होगा, जब आप जो है, अब जरा सा इस फिगर के तरफ देखो, क्या यह 0 से बड़ा होगा तो क्या हो पाएगा, संभव ही नहीं है। क्योंकि यहां जो है पॉजिटिव की तरफ ये क्या जाता है, पॉजिटिव जाता है, और ये इधर नीचे क्या होता है, यह आपके निगेटिव हो जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। तो हमको जो यहां पर F1 लेना है, वो क्या लेना है, निगेटिव लेना है, निगेटिव आपको लेना है, क्योंकि 0 से छोटा न हो जा रहा है, निगेटिव ही लेने। तो ये तो पॉजिटिव दर्शा रहा है, तो ये निगेटिव आपको दर्शाएगा। तो ये हमारा जो 0 होगा, यानी सी जो हमारे होंगे इस तरफ ही होंगे, यानी कहने का मतलब है कि हमारा 0 से आपका छोटा होगा। तो यह जो है आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। इतनी जानकारी आपको मिलेगा तब जाके होगा। 9th में ग्राफ ड्राइविंग था, हाँ ये 9th क्लास में आप, अभी भी है एनसीईआरटी वाला बुक में,
इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये बात यहीं पर खत्म हुई। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारी जानकारी हमने टोटल दे दी है। आप एक बार दोबारा देखेंगे, तिबारा देखेंगे, फिर मिलते हैं कल दोबारा नई जानकारी के साथ। आप देखिए आज के सेट में आपने जो एक बार 10 मिनट बैठकर अभी तुरंत एनालिसिस कीजिएगा, जहां नया चीज सीखे दूसरे चीज कॉपी में आप उसको लिख लीजिएगा। मिलते हैं कल दोबारा इस टाइम में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। सभी लोगों को गुड नाइट। और कल दही चूड़ा है, तो दही चूड़ा में जो है हो सकता है क्लास नहीं भी हो भाई, या हो सकता है होगा भी। कल नोटिस आपको मिल जाएगी, ठीक है। सभी को प्रणाम, चलते हैं अब, मिलते हैं कल दोबारा।